मनोरंजन का है तो हम कैसे एकाग्र करके दर्शन कर रहे हैं, जो पाप कैसे दर्शन ले जाएंगे। क्या नाम है आपका? ब्रिज कुमार जी। अब स्कूल कॉलेज में गए थे कि नहीं गए थे? तो वो प्रयोगशाला में मेरी 8वीं कक्षा में और मैग्नीफाइंग ग्लास देते थे, मालूम है ना। और फिर वो सूरज के किरण उस पर केंद्रित करने के लिए फिर वो कागज को जलाते थे। वो आपने किया था कि नहीं किया? तो लाल जी आपने किया था कि नहीं किया था? अभी हाथ हिले तो सूरज के किरण भी हिले तो केंद्रित नहीं होता है, और स्टील स्टेबल हो। अब छोटी उम्र में तो चंचलता बहुत होती है, तो स्टेबल नहीं होता है, तो करीबन 2, 5, 10 मिनट के बाद स्टेबल होता है। और टीचर बताता है, फिर हाथ ऐसे पकड़ रखते हैं कि होता है, तो वो सूरज केंद्रित होता है तो मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर, और नीचे ग्लास होता है जलता है। ये आपका मन वचन काय का एकात्म योग आवश्यक बनता है। और ये काल में जैसे मन में है ऐसा वाणी में नहीं है, और वाणी है ऐसा वर्तन में नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ब्रिज कुमार हूं, वो तो आपका नाम है, आप नहीं है, लेकिन निश्चय से मैं ब्रिज कुमार हूं, मैं इसके हस्बैंड हूँ, मैं बच्चों को फादर हूँ, ये मेरा मकान है। उस हिसाब से मन वचन का एकात्म टूट गया और मैं में चला गया। और बाय रिलेटिव पॉइंट से मैं ब्रिज कुमार हूँ, किसी का हस्बैंड हूँ, किसी का फादर हूँ, और जो भी है रिलेटिव पॉइंट से, तो फिर पूरा जो एक जगह पे मन वचन का इकट्ठा हुआ वहां हटेगा। और दो दृष्टि से फिर आप बोलेंगे तो मन वचन का एकात्म क्या बोलते हैं? अभी एक हो गया है, मैं ही ब्रिज कुमार हूँ। अब आप ब्रिज कुमार का आपका नाम है, आपका नाम है, लेकिन मेरा नाम ब्रिज कुमार और मैं ही ब्रिज कुमार हूँ। इसे एक जगह पे पूरा पूजा प्रकाश हो गया, एक्टिव हो गया। फिर मैं ही करने वाला हूँ और कोई करने वाला ही नहीं। मैं नहीं होता तो ये जगत चलेगा ही नहीं। एक ही जगह पे प्रकाश आ गया तो फिर क्या होगा? अच्छा, वो हमारी शक्ति उधर, तो फिर जो एकात्म योग टूट गया, वो अहंकार का साम्राज्य हो गया, यानी मन वचन का एकात्म योग टूट गया। जैसे ही बोले कि बाय रिलेटिव पॉइंट से मैं ब्रिज कुमार हूँ और बाय रियल पॉइंट से मैं सिद्धात्मा और जगत के अंदर व्यवस्थित शक्ति करने वाला है, तो फिर अलग अलग जगह पे मन वचन का यूज होगा और आप अपने में होंगे, यहीं कर्म में नहीं होंगे। तो मूर्ति जो दर्शन करें तो ये पहले प्रार्थना करेंगे? नहीं, मूर्ति को दर्शन करना है, ये सूत्र आम लोगों के लिए, आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। अब मूर्ति का दर्शन आपके लिए कैसा है? तो बाय रिलेटिव पॉइंट से मैं ब्रिज कुमार हूँ, बाय रियल पॉइंट से मैं सिद्धात्मा हूँ, जगत नियंत्रण व्यवस्थित शक्ति करने वाली हो गई, तो जो मूर्ति है वो दृश्य बन जाता है और आप जो है वो कृष्ण बन जाते हैं। ब्रिज लाल है ने, ब्रिज कुमार है ने, वो दृश्य हो जाता है और दृश्य को देखने वाला भगवान होता है, वो अमूर्त का दर्शन होता है। ये मन वचन का एकात्म योग हुआ है तो 4 गति और 84 लाख योनि में घूमने वाले कर्मों भस्मीभूत होता है। और मैं ही ब्रिज कुमार हूँ तो फिर ये दिक्कत आएगी, पाप ही बढ़ेगी। आपके मन वचन का से दान करेंगे भी उससे पुण्य बनेगा, फिर वो भुगतने के लिए आएगा तो उसमें से पाप बढ़ेगा, तो पुण्य पाप की साइकिल चलती रहेगी। कुमार समझ में आया कि नहीं आया? ये साइंस है। पाप पूरा तो करने पड़ेंगे, नए नहीं बनेंगे। तो कि अभी आपको नए बनना बंद हो गया और अभी आपके सामने जो भी व्यवहार आता है वो पाप पुण्य का फल आता है, पाप पुण्य नहीं है। पाप पुण्य अलग चीज है और कर्म फल अलग चीज है। तो अभी आप जो कर रहे हो वो पाप पुण्य का कर्म फल है, तो उसको पाप नहीं बोला जाता, उसको पाप नहीं बोला जाता। हाँ, अभी ये प्रारब्ध है। ब्रिज कुमार जन्म से अंत तक प्रारब्ध है, प्रारब्ध है। ये पाप कर्म या पुण्य कर्म का जो है ना उदय कर्म है, पाप नहीं है, पुण्य नहीं है, उदय कर्म। अब उदय कर्म को कर्म मानेगा तो नया कर्म बन पड़ेगा।
और उदय कर्म को कर्म मानेगा तो मन वचन का एकात्म योग नहीं रहेगा। उदय कर्म को कर्म नहीं मानना, लेकिन आमतौर पे 99.99% आमतौर पे उदय कर्म को ही कर्म मानते हैं, उदय कर्म को ही पुरुषार्थ मानते हैं। कृष्ण कुमार की बात समझ रहे हैं? उससे फिर मनोवचन का आगे एकात्म योग टूट गया। पहले संयुक्त कुटुंब था कि नहीं, 2-4 पीढ़ी साथ में ही रहते थे। 50-60 साल के बाद धीरे धीरे देखो अलग अलग होने लगा। क्यों हुआ? कर्म फल को ही कर्म माना। उस हिसाब से आपने मेरा बुरा किया, ये इसने अच्छा किया, तो उसकी फेर में जाता है, उससे अलग हो जाता है, उससे जुड़े रहते हैं। मनोवचन का एकात्म, वो तो कर्म फल है। कर्म फल से मालूम पड़ेगा कि कौन सा कर्म किया है, उस हिसाब से बात समझ में है कि नहीं है? अब जैसे एक पर्युषण पर्व भी है और श्रावण महीना भी है और इसमें गणेश चतुर्थी भी आ गई आज। अब गणेश की भक्ति करना है, लेकिन कैसे करेंगे? दोनों रूप में है। कैसे करेंगे? गणेश की भक्ति कैसे करेंगे? गणेश भगवान का दर्शन कैसे करेंगे? उधर बैठती है, उधर बच्चा कैसे करेंगे? आप रूटीन्स में करते हैं, तो आज पहली बार ऐसा हुआ कि वो नीतू जी ने वो गणेश पूजन किया था कि हम हमारे लिए आप गणपति हैं, तो पूजन करो। करवाया, टीका किया, चावल लगाया, फूल माने, फिर आरती करी। वो करते तो है। मैं सुबह उठा था, वो गणपति को स्नान करवाते थे, वो सब करते थे। बहुत अच्छी बात है, हम भी मानते हैं, हम भी करेंगे। लेकिन सही महीने में गणेश पूजन क्या है, गणेश चतुर्थी क्या है, वो समझना पड़ेगा। तो आमतौर पे आपका व्यवहार है तो जोड़ने का होता है कि तोड़ने का होता है? तोड़ने का होता है। तो कुछ बोल रहे हैं अलग हो गए, ये हो गए, वो हो गए, गुस्सा बहुत करते पापा के ऊपर, ये क्या कर लिया। तो जुड़ा हुआ फिर भी अलग कर रहे, ये अलग है, ये अलग है, इसके मानने वाला अलग है, इसके मानने वाला अलग है। क्या जोड़ने की बात करते हैं? अब गण यानी समूह, और समूह को बांध रखना। अच्छा, अपने जो गाना है तीर्थंकरों का गाना है, नहीं तीर्थंकर में कोई कॉमन है, कॉमन है। गण यानी समूह, और उसको जोड़े रखना, बांध रखना। जैसे ये सब भेजते हैं, लेकिन कार्टून में भेजते हैं, क्या करता, बांध रखते हैं। फिर बारिश की सीजन में तो प्लास्टिक का पैकिंग करते हैं, बिगड़े नहीं हो, कुछ नहीं हुआ है, वो समझ में आता है। लेकिन छोटी छोटी बात में तो अलग हो जाता है, मत खड़े हो जाते हैं, मतभेद होते हैं, मनभेद होते, तनभेद होते। कहाँ भगवान गणपति की पूजन करते हैं, वो डरे हुए करते हैं कि अपना सब रिद्धि सिद्धि वाले तो हमको रिद्धि मिले, सिद्धि मिले, वो लालच से, इच्छा से करते हैं। लेकिन आपके कोई भी व्यवहार जोड़ने वाला नहीं है, तोड़ने वाला है। मैं जो बोलता हूं, मैं जो सकता हूं, मैं जो करता हूं, वही सही है। जोड़ने वाला के अलग हो गया। जोड़ने वाला व्यवहार समझना पड़ेगा नहीं। बारिश के व्यवहार में बारिश गिरती है, और कुछ गिरता है, तो भीगते हैं, तो उसमें किसकी गलती है? बारिश की गलती है कि नहीं है? किसकी गलती है? क्या गलती है? क्या प्रिकॉशन नहीं रखा, छाता नहीं किया, तो ये जुड़ने का हुआ। यहाँ आपको मालूम है, आपके ऊपर आता है कि भीग जाकर तो बीमार पड़ जाएंगे, तो रेनकोट या छाते का यूज करते हैं। बारिश के साथ लड़ाई झगड़ा है नहीं, बाहर बारिश है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं करता है। ये गणेश का पूजन हो गया। सर्दी के सीजन में सर्दी होगी तो और कुछ होगा, तो सर्दी की गलती है, उसको सुधारना है। किसको सुधरना है? आपको क्या करने का है? क्या प्रिकॉशन देखना? स्वेटर। ये गणेश की भक्ति, लेकिन ये चीज को तो मानते ही नहीं है। लेकिन वो मूर्ति वाले है, वो करेंगे तो मेरा बिजनेस अच्छा होगा, मेरे को रिद्धि मिलेगी, मेरे को सिद्धि मिलेगी, तो लालच है। जुड़ने वाला तो बात है ही नहीं। क्या बोलते हैं जयराम भाई, क्या बोलते हैं? ऐसा ही है कि और कुछ नहीं?
अभी जैसे दादा का ज्ञान मिला तो कि ये चीज अच्छी नहीं है, नहीं करना चाहिए, तो ऐसा भी कहना नहीं चाहता। तो क्या उपयोग पूर्वक करने का है, ग्रामेटिकली व्यवहार करना है। तो जैसे आया तो हमने गणपति का रोल किया, नहीं हमारे को ये नहीं, अपने तो दादा का ज्ञान में रहना, तो गलत हो जाता है। तो व्यवहार तो स्वीकारना पड़ता है। बारिश होती है लेकिन मेरे पास छाता है, तो मेरे को व्यवहार पे भी टॉप पे जाना है और निश्चय भी टॉप में जाना है। हम निश्चय पकड़ लेंगे और ये नहीं करना है तो भी दिक्कत आएगा, ये करना है तो निश्चय छूट जाएगा तो कच्चा पड़ जाएगा। लेकिन हर व्यवहार में आपको जुड़े रहना है, सत्संग जुड़े रहना। तो सत के साथ जुड़े रहे तो सही गणेश की पूजन हुई, सही गणेश की भक्ति। लेकिन आप सत के साथ जुड़े हैं कि किसी और के साथ जुड़े हैं, अहंकार के साथ जुड़े हैं, फाइल का संवाद से निपटारा नहीं है। छोटी छोटी बात में अनंत अवतार रुक जाते हैं, एक पल नहीं अनंत अवतार रुक जाते हैं। छोटी तो बात कुछ है ही नहीं, कि है कुछ नहीं, कुछ बात होती नहीं, राई का पहाड़ बन जाता है। राई का पहाड़ बना। बहुत पापा से गुस्से हो गए, ये क्या है, उगता है तो जोड़ना है, और अब तो बुजुर्ग है, ये बच्ची पापा को डांट, पापा को ये नहीं करना चाहिए, और ये जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं। आपका लगा, आपका लगा, आपका लगा। दादाजी ने तो सब जुड़े रहने की बात है, और ये टूटने वाली बात है। क्या है, कौन से भगवान की आराधना, अहंकार के भगवान की आराधना करते हैं। गणपति दादा है वो भी अहंकार वाले हो गए, शिव परमात्मा वो भी अहंकार वाले हो गए। मेरे शिव अलग है, आपके शिव अलग है, मेरे हनुमान अलग है, आपके अलग है, मेरे गणपति अलग है। बीज कुमार बात समझ में आया कि ना, जयराम भाई बात समझ में आया कि नहीं, समझता है। मनीषा जी बात समझ में आया कि नहीं, ये पहली बार ऐसा ये हुआ। तो आमतौर पे तो आंखों से तो दिखाई देते हैं और कानों से सुनाई भी देते हैं, और दादा ने जो दृष्टि है वो दृष्टि से भी दिखाई देता है। तो कहीं न कहीं अपनी बातों को पकड़ रखते हैं। मैं जो बोलता हूँ, मैं जो सब सोचता हूँ, मैं जो करता हूँ वही चाहिए। ज्ञान लेने के बाद भी ऐसा ही होता है, और कहीं भी वो बात बोले तो तुरंत अपना पक्ष रख देते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा क्या नहीं करता, तो पक्ष नहीं रखना चाहिए, पक्ष रखना चाहिए, लेकिन सामान्य भाव से रखने चाहिए। अंतर नहीं हो, टूट नहीं जाना चाहिए, टूट नहीं जाना चाहिए। नहीं, सामान्य भाव से भी पक्ष रखते हैं, रखते वाले को नहीं अच्छा लगता है तो पक्ष तो रखना ही चाहिए। नहीं उसे मालूम पड़े, मालूम नहीं पड़े तो पक्ष रखना चाहिए या चुप रहना चाहिए? नहीं, पक्ष रखना चाहिए। पूरा आपका दृष्टि में बताना पड़ेगा, पूरा दृष्टि में भी बताना पड़ेगा कि ये है, बताना तो पड़ता है, नहीं बताना पड़ता है। ये मोक्ष कहाँ है, सत कहाँ है। 100% रिलेटिव मान्य होना चाहिए और 100% रियल मान्य होना चाहिए। तो वो हम लोग व्यवहार में भी कच्चे हैं, निश्चय में भी कच्चे, दोनों जगह पे कच्चे, दोनों जगह पे एकांतिक ले लेते हैं। दादा ने ये बताया, यानी ये नहीं करना है, दादा ने ये बताया लेकिन ये करना है, ये दोनों कच्चे है। अभी आप करने वाले भी नहीं है, नहीं करने वाले भी नहीं है, करता हो गए। आपको खाली देखना और जानना है। अब देखने जानने से आपको जो व्यवहार करना है वो करना ही है। नहीं, हम लोग देखना जानना समझ लेते हैं कि भाई वो चुप करके बैठो, देखो और जानो ना, ऐसा कहना नहीं चाहते। देखना जानना यानी चुप रहो ऐसा नहीं कहना चाहते। देखने जानने से आपको ऐसी चीज दिखेगा, और चीज देखेगा तो आपको मालूम है कि दूसरे को ऐसी चीज नहीं दिखता है। तो अभी आपको ऐसी चीज दिखता है तो उसको आपको सामने वाले को अपमान हुआ ऐसे नहीं बोलेंगे। कोई दृष्टांत दे के बात बताएंगे तो तुरंत उसको फिट हो जाएगा। ड्रामा तुरंत उसको फिट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तुरंत फिट हो जाएगा। तो वो साइंटिफिकली है, तो बोलना चाहिए। और बार बार समझाने के बाद भी वो नहीं करता है तो गुस्सा भी करना चाहिए।
दादा के सत्संग में ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए है ही नहीं। क्यों? ये करने वाला कोई है ही नहीं। तो जैसे गुस्सा करते तो आप गुस्सा नहीं करते हैं, वो आपकी जो समझ है वो सामने वाले की समझ है, उसको लेवल करने के लिए वो करना ही पड़ता है। जैसे 80 साल पहले आप बाजार में घी लेने जाते थे तो बर्तन लेके जाते थे, अभी जो पैकिंग मिलता है ऐसा नहीं होता है। तो तराजू में पहले बर्तन का वजन करते थे, उसके बाद 1 किलो घी देने का तो 1 किलो वजन रखते हैं। अब बर्तन तो वजन वाला होता तो उसका 2 किलो वजन होता था और घी तो 1 किलो का था। तो बैलेंस करके फिर 1 किलो घी रखने का, फिर वजन रखने का, फिर घी देने का, बैलेंस करने का। तो ये सत्संग में नहीं बोलो, ऐसा कहा ही नहीं है। बोलो ऐसा कहा ही नहीं है, लेकिन आपको ऐसी चीज दिखता है तो उसको मौन बोला जाता है। मौन बोला जाता है, बोला हुआ फिर भी बोलते नहीं। ऐसी चीज दिखता है तो किसी को करने के बोलते हैं, समझ में आने तो करता नहीं बोलता है, वो ज्ञान क्रिया बोली जाती है। उसको एक दृष्टांत से वैसे किसी का दृष्टांत दे नहीं सकते, लेकिन एक मेरे जीवन में संयोग आया था। तो वो टाइम पे तो मेरे ख्याल से 10-12 साल की कैसी कोई उम्र थी, मालूम नहीं एग्जैक्ट। तो हमारे माँ बाप संस्कारी थे, हमको भी संस्कार दिया था। तो उससे हर रोज मंदिर जाने का होता था, साधु संतों को मिलने का होता था, दर्शन करने का होता था। कोई एक संयोग आया, मेरे मदर मंदिर जाना बंद कर दिया, उपासना जाना बंद कर दिया। 1 दिन 2 दिन थोड़ा देखा, 15 दिन देखा, बंद कर दिया। मेरी उम्र तो ऐसी थी नहीं, लेकिन मेरे को भी अच्छा लगता था। अब ऐसे शब्द निकल गया, मेरी ऐसी थी नहीं चाह के, लेकिन बहुत अच्छा लगता था। हम जाते थे, हमारा माँ बाप ले जाते थे मंदिर में, गुरु भगवान के लिए उपासना में ले जाते हैं। बोला मम्मी अब मंदिर क्यों नहीं जाती है, ऐसे बोला। तो जैसे मैंने बोला तो वो रोने लगे, बच्चे की माफी को रोने लगे। तो मैंने सामने क्वेश्चन किया, मैंने ऐसा बोला नहीं कि अब जिस तरह से बच्चों की माफी को रोते हैं, खाली पूछा ये मंदिर क्यों नहीं जाते। मैं आपको पूछूं मंदिर क्यों नहीं जाता, आपको रोना आएगा? नहीं आएगा। फिर भी बच्चों की माफी को रोते हैं। तो मेरी वाक्यता में ऐसा कुछ है ही नहीं कि जैसे आपको रोना आ जाए। फिर ये वाक्य से वो शांत पड़े। उसके बाद बोला कि मैं तो मंदिर जाना चाहती हूँ, मेरे को बहुत मंदिर अच्छा लगता है, उपासना भी अच्छा लगता है, लेकिन जैसे मैं वहां जाती हूँ और वो पुजारी देखता है तो मेरे को देख के वो, हमारे यहाँ उछावनी बोलते हैं, तो भी कार्य करना तो उछावनी बोलते हैं, उसके फिर वो पैसे देने का, फिर आरती करने का वो करते हैं। तो जैसे हमको देखते हैं तो वैसे किसी को उंगली निर्देश करके नहीं बोलते हैं, लेकिन दादा का घी का 101 मन ऐसे बोलते हैं। तो 1 मन का 2.5 रुपया ऐसा होता है वो टाइम पे। तो वो ऐसे पैसे देने का, फिर आरती उतारने को मिले। परिस्थिति ऐसी आ गई कि सुबह चाय मिले तो सुबह का खाना नहीं मिले, खाना मिले तो दोपहर की चाय नहीं मिले। वो बोले तो उसको तो पहले बहुत दान किया, करीबन 50 साल तक तो पूरा खर्च कर दिया। उसकी जो आवक थी उसका 90% खर्चा धर्म में किया था मैंने। तो ना नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अहंकार से किया था, ना नहीं बोल सकते, उस हिसाब से बंद कर दिया। तो मैंने बोला कि मम्मी आप दर्शन करने जाते थे, मंदिर जाते थे, उपासना जाते थे, तो आप अहंकार का पोषण हो इस हिसाब से जाते थे। अभी आपको जाते हैं तो आपको अहंकार भग्न होता है, दुख होता है, रोते हैं। मैं क्या करूं, मेरे को भी घी बोलना है, लेकिन लाचार हूं। मैंने बोला बात बराबर है, तो बोलना कि मेरे पास पैसे नहीं है,
लेकिन मेरी आबरू नहीं चला जाए, ऐसी नहीं बोल सकती। मैंने इतने साल तक किया और सभी में लाभ दिया, किसी को लाभ दिया ही नहीं है, और मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी आबरू चली जाएगी। तो चलो कोई हर्जा नहीं। ऐसे बोलो, डिप्लोमेटिक भाषा से बोलो कि मैंने बहुत लाभ लिया, 50 साल तक लाभ लिया, अभी औरों को लाभ देने दो। समझ गए कि नहीं है? औरों को लाभ दो, मैंने लिया है। वो समझ में आ गया यार 50 साल तक मैंने जो धर्म किया, खर्च किया, वो सब किया, ये केवल अहंकार के लिए या सत्य के लिए, आत्मा के लिए नहीं किया है। उस हिसाब से ये जाने का नहीं होता। जैसे ही मैंने बोला दूसरे दिन जाने लगा, और बोले मेरे पास पैसे नहीं है, तो मानते ही नहीं थे। फिर ऐसे बोले कि मैंने बहुत लाभ लिया है, दूसरे को लाभ कर, ये समझ गया नहीं? तो या मैंने बोला तो उसको रियलाइज करवाया, उसको मालूम पड़ गया कि सारा मैंने धर्म अहंकार के लिए किया है, मनीषा के लिए किया है, आत्मा के लिए नहीं किया है। तो क्या यह मौन रहना चाहिए? मेरे माँ बाप संस्कार देते, तो मेरे को तो ये मालूम ही नहीं था कि ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन दिखता बहुत था। मैं जीवित किताब बहुत पढ़ता हूँ, उस हिसाब से किताबी बात मेरे जहन में आती नहीं थी। मेरे पिताजी हर पोजीशन में 8 दिन का उपवास करते थे, और मैं 8 दिन खाना खाता था। तो मेरे पिताजी बोले, मेरे मदर बोले कि पहला दिन तो उपवास करो, नहीं तो 1 टाणा करो, 2 टाणा करो, उससे ज्यादा नहीं खाने का। समझ में? तो अभी मैं नहीं करता था, और जब फोर्स आया तो मैंने प्रश्न किया, मेरे को भी अच्छा लगता है करना, लेकिन उपवास क्यों करना है? कोई अपने को वाह वाह करे उस हिसाब से, या कोई प्रभाव ना करते हैं। जो तपस्वी होते हैं ना, तो जो नहीं करता है तो उसका अनुमोदन करते हो, प्रभाव ना करते तो इसके लिए करना है। कि भी ये उपवास ऐसा होना चाहिए कि ये तो दिखावा करते हैं, सब आपको आगे बुलाएंगे, माला पहनाएंगे, वो करेंगे, तो अहंकार बढ़ेगा। तो आपकी जो तपस्या है किसी और देख नहीं सके, ऐसा होगा। तो मैं भी उपवास कर सकता हूँ। मेरे मदर बोलते थे उपवास मैं कर सकता हूँ। हमारे जो मदर फादर जो खाते थे, 1 दिन का जो खाते थे, मेरे को वो खाना 8 दिन तक चले, तो साबित किया कि आप उपवास कर। मैं कर सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं करता? कि मेरी उपवास की मान्यता अलग है। मेरी ये जो व्रत नियम की तप करने की मान्यता अलग है। मेरे को जब नहीं मिले तब मैं उपवास करता हूँ। अब ये जो व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो सामने से आता है उसको छट करते हैं, और आपको उपवास छोड़ने का होता है, और 2 मिनट में लेट हो जाता है तो बुमा बूम कर देते हैं। सही महीने में उपवास नहीं बोला जाता है। कुछ कारण है तो लेट हो गए, कुछ कारण है तो लेट हो गए, लेकिन इतना क्रोध बढ़ जाता है, यानी अहंकार बढ़ गया। और मैं कब करता हूँ कि मेरे को कोई बीमार है या कुछ जगह पे खाने का नहीं मिलता है, वो टाइम पे मैं बिल्कुल खाता ही नहीं, कहीं भी एडजस्ट हो जाता हूँ। तो अभी ये उपवास अच्छा है कि अहंकार से क्यों उपवास अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं ये उपवास किसी को करने को नहीं बोलता। मैं उपवास करता ही हूँ, मैं व्रत करता ही हूँ, लेकिन जब मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरा मन वचन काय बिगड़ता नहीं। और यहाँ तो मैं करता हूँ तो अहंकार होता है, और जब पायना करना है और 2 मिनट लेट होता है तो क्रोध मन में लोग खड़ा होता है। तो उपवास लड़ाई झगड़ा या कसाई करने के लिए नहीं है, हरिभाई के लिए नहीं है कि मैं उपवास करता हूँ और मनीषा जी नास्तिक है, ऐसा नहीं। आमतौर पे ऐसे व्रत नियम करते हैं वो आस्तिक हो जाते हैं, और ऐसे जो भी करते हैं बाय डिफॉल्ट उसको वो एवॉर्ड मिल जाता है कि नास्तिक है। समझ गया नहीं? तो मैं ये बात छेड़ देता था, फॉलो होना नहीं होना अलग बात है। तो उपवास नहीं करना चाहिए इसके पक्ष में ही नहीं था,
ये भी नहीं खाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये काल में बहुत से ऐसे संयोग हुए उसमें खाना नहीं मिलता। जैसे बारिश की सीजन में वो राशन नहीं मिलता है, सब्जी नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट लेना पड़ता है। नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। तो नेचुरली हस्बैंड वाइफ में माँ और बच्चों में बहस होती है, तो विरोधाभास हो जाता है, कहीं ना कहीं मत खड़े हो जाते, मतभेद खड़े हो जाते, मनभेद होते, तनभेद हो जाते। तो इस तरह का वो समझ था। हाँ, मैं सामने से कुछ नहीं बोलता था कि मेरे को बोले कि ये बड़ा दिन है, कुछ उपवास तो करो, कुछ ऐसा तो करो। तो कहते देखो आपको करने देता हूँ, आपको रोकता नहीं है, और मैं अनुमोदन करता हूँ जो भी अपने पूरे हिंदुस्तान में जो भी धर्म है और उसमें जो उपवास किया है, धर्म क्रिया है, उसको मानता ही, मैं उसको गलत बोलता ही नहीं, आपको करने देता हूँ और मैं करता हूँ, लेकिन मेरी अलग दृष्टि है। अब मेरे को अपने आप को पहचान लगे तो फिर मेरे को दिक्कत नहीं आएगी, तो मैं ऐसे भी उपवास करूंगा, लेकिन वो टाइम पे अहंकार खड़ा नहीं होगा। अभी तो सभी व्यवहारों में, सभी क्रियाओं में व्रत करते, नियम करते, तप करते, जप करते, दान करते, पुण्य करते, लाड़ी वाड़ी गाड़ी छोड़ के लंगोट लगे के हिमालय में जाता है, लेकिन सभी में अहंकार खड़ा होता है। फिर भी मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छी बात है, इतना तो कर सकते हैं, आगे धीरे धीरे हो जाएगा। तो देखो यहाँ कोई दिक्कत आएगी, लेकिन क्या करते हैं, मैं करता हूँ वो आपको करवाने जाता हूँ, तो वो कभी भी मैंने नहीं किया। वो आपने बोला ना, आपने अपनी मदर को 2 बातें बोली, या तो बोलो पैसे नहीं है, या तो बोलो भाई मैंने बहुत ले लिया, अभी दूसरों को मौका दो। तो ये बॉटल दे दो। हाँ, तो ये आपने ऐसे सहज सोच समझ के बोला या आपका निकला? मेरे को मालूम ही नहीं है वो सहज है कि सोच समझ से। 10 साल की उम्र में क्या मालूम होता? तो हम लोग का रिएक्शन ऐसे हो जाता है। आपका तो होगा। तो वो ना हो, वो कुछ क्लिक हो, तो वो बताइए। उसमें तो सत्संग आवश्यक बनता है, और उसमें प्रश्नोत्तरी बहुत आवश्यक बनती है। सत्संग तो 30 साल से सुन रहे हैं। नहीं, आप प्रश्नोत्तरी नहीं करते, सुनते हैं। प्रश्नोत्तरी भी मैं पहले तो करती थी, फिर शांत हो गई। हाँ, लेकिन वो शांत होगी, लेकिन वो साइंटिफिकली शांत नहीं हुए, भीतर तो कुलाल है, तो फिर पूछने का होता है। तो वो एक भाई क्विक हो, जैसे भाई मनीषा ये करना, वो एक चाबी दे दो तो मैं वो अप्लाई करूँ। कि आपके पास सत्ता हो या मेरे पास करने की सत्ता हो तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मेरे को मालूम है कि मेरी भी सत्ता नहीं है, आपकी नहीं है, भगवान की सत्ता नहीं है, तो करने की बात तो मैं बोलूंगा ही नहीं, और बोलूंगा तो ड्रामेटिकली बोलूंगा। लेकिन मैं ड्रामेटिकली नहीं बोलता हूँ, मैं आपको रियलाइज करवाता हूँ। रियलाइज किया और आपको लगा कि सही है, तो वहां आपको अप्रिशिएट करना है। तो मेरा सबसे बड़ा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब बोला बस, और कुछ। तो वो अपने आप क्लियरकरी हो जाएगा। वही मैं सुनना चाहती थी कि ऐसा क्या है जो मेरे को उसी समय बोलूं। हमारे यहाँ जो साधु भगवंत प्रवचन व्याख्यान देते थे ना, तो हमको पंडित सिखाते थे कि जैसे भगवान साधु को तो व्याख्यान देने चलो, ऐसा नहीं बोल सकते। वहां ऐसे बोल सकते, गुरु जी धर्म लाभ दो, धर्म ऐसे बोलना पड़ता। फिर वो पाठ के ऊपर बैठो, ऐसे नहीं बोलो, विराजो साहब, फिर बोलो, ऐसा नहीं बोल सकते। सब प्रकाश हो, प्रकाश दो, अब बोलो ऐसा नहीं बोल सकते, ये गुना बोला जाता है। बोलो, बैठो, इससे फिर ये परिणाम हो ही आएगा। फिर उसके बाद वो बोलते हैं तो अपनी प्रेजेंस बतानी पड़ती है। तो जब बोलते हैं ना तो कोई वाक्य रचना बनती है, तो वहां वाक्य अभी शुरू हुआ है, तो जी
थोड़ी अपनी आवाज यहाँ सुना दे, सबको डिस्टर्ब नहीं हुआ जी, समझ में आने। उसके बाद दूसरा वाक्य तो पूरा नहीं होता तो जी यानी मैं सुनता हूं, वो बताना है। और 5-10 मिनट के बाद ये विषय का कंक्लूड आएगा, वो आपको पता चलता है। और जैसे ही वो वाक्य पूरा नहीं होता है लेकिन शुरुआत जो आती है ना उससे ही मालूम पड़ा कि बढ़िया बात है, तो वहां बोलने का प्रमाण प्रमाण प्रमाण, बस वो ज्ञान आपको भीतर क्रिया कर। मैंने उतना ही किया है, बाकी कुछ किताबें नहीं पढ़ी है, कुछ नहीं किया है। और दूसरा इसके साथ जो जुड़ाव था तो उसकी हाईली रिस्पेक्ट था, हाईली रिस्पेक्ट था। अब हाईली रिस्पेक्ट के बाद भी कुछ गलत हुए तो मैं क्वेश्चन करके उसको बताता था। जैसे छोटी उम्र में दीक्षा देने की बात आती तो हमको सेट नहीं होता था। फिर बहुत से चीजों की बाधाएं देते थे कायम की, वो भी मेरे को सेट नहीं होता था। ये उम्र में मैं क्या कर सकता हूँ, 11-15 साल की उम्र में। बाकी 25 साल के बाद क्या संयोग बदल जाएगा वो मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं 6 महीना 12 महीने तक का ले सकता हूँ, लेकिन आजीवन नहीं ले सकता। तो आप इस तरह से उसको प्रतिज्ञा दिलवाइए, आजीवन में। फिर वो झूठ बोलेगा, छुपाएगा, वो सब करेगा। वो था, वो होने के बावजूद ही मेरा 100% उसके प्रति रिस्पेक्ट था। एक और अनन्य भाव है। अब ये बोलना है तो एक अनन्य भाव निकल जाएगा तो नहीं चलेगा, और एक और अनन्य भाव है लेकिन ये व्यवहार नहीं बोले तो भी दिक्कत है। अब देख, एक दादा के बारे में मेरा एक संयोग बना। जैसे मेरे को दादा के मिलने के बाद थोड़ा बहुत पूछने का पता 100% समाधान हो गया, लेकिन सहयोग कैसा बना कि मेरा दर्शन था तो थोड़े समय के बाद हमारे हाथ में ये व्यवहार करना आया। तो मेरा एक बंधान था कि सभी के साथ बैठ के बातचीत करना, क्या करना क्या नहीं करना, ये करना वो सब होता था और फाइनल भी हो जाता था, तो बहस भी नहीं होती। अभी ये फाइनल होने के बाद मैं बोलता था कि दादा को बता दो कि दादा जो बोले उस तरह से अपने को करने का। तो मेरे अलावा सारे लोग बोलते हैं दादा को पूछने की जरूरत नहीं है, दादा को व्यवहार में मालूम नहीं पड़ता है, व्यवहार आता नहीं है, समझ गए ना? ऐसे बोलते थे। वो सेंटेंस मेरे को सेट नहीं होता था, फिर भी मेरे को समाधान था, समझ गए? लेकिन एक बार अनायास रूप में कुछ ऐसा हो गया कि अमेरिका से वसंत भी आए, बंबई से केसी भी आए, फिर हिम्मत भाई जवेरी भी आए, मंजुला बेन आए, नरसिंह नारायण, सब धीरू भी गाठानी, सब दूर दूर से आए दिवाली के टाइम पे। ठीक, दूर दूर से आए, पैसे खर्च करके आए, कुछ बातचीत कर, कुछ प्रश्न कर। तो पहले मैंने बोला दादाजी मेरे को कोई प्रश्न नहीं है, जब से आप मिले और मैंने जो 2-4 प्रश्न किए उसमें हर प्रश्न का आंसर है, आने वाले जो भी प्रश्न है उसका भी आंसर मेरे को मिल गया है, और पहले के जो थे उसका भी मिल गया, वो प्रश्न नहीं है। लेकिन मेरे को जानना है, आपका जो व्यवहार है वो जानना है, प्रश्न के रूप में नहीं है, लेकिन जानना है कि आप बोलते हैं कि तीर्थंकर किसको बोलते हैं, ज्ञानी किसको बोलते हैं। तो 100% व्यवहार होता है और 100% निश्चय होता है, इसको ज्ञानी बोलते हैं, तीर्थंकर भगवत बोलते हैं। और आप बार बार बोलते हैं कि हमको व्यवहार आता नहीं है, हमको व्यवहार में पता नहीं चलता है, तो कौन सी अपेक्षा से ये वाक्य बोलते हैं, समझ गए ना? हमको क्या क्या सफोकेशन में डालते हैं, ऐसे कौन सी अपेक्षा से आप बोलते कि हमको व्यवहार आता नहीं है, समझ गए ना? तो फिर दादा ने बोला सारे ब्रह्मांड में मेरे को अकेले को ही व्यवहार आता है, किसी और को आता ही नहीं। समझ में आया कि नहीं है? ये भी नम्रता, फिर भी स्पष्टता की। अब उसको समझाने के लिए भी मैंने प्रश्न नहीं किया, लेकिन मेरे भीतर जो था वो समाधान था, तो दादा ने ऐसे करके मेरे को बुलाया। तो सारे ब्रह्मांड में मेरे को ही व्यवहार आता है, बाकी सब लोगों को व्यवहार आता ही नहीं है। फिर दृष्टांत दिया कि मान लो मैं पहली बार बैंक पे जाता हूं और लाख रुपया लाना है और 10 रुपए की बंडल देते हैं, तो मैं पहली बार गिनता हूं लेकिन एक भी गलती नहीं पड़ेगी।
और आप बार बार बैंक में जाएंगे तो आपको गिनती में गलत पड़ेगा। तो व्यवहार पहले नहीं है, पहले निश्चय होता है और निश्चय के हिसाब से व्यवहार होता है। और आप लोग पहले व्यवहार बोलते हैं फिर निश्चय बोलते हैं। और दादा की आज्ञा का भी उपयोग कर, देखो दादा ने पहली आज्ञा व्यवहार की दी है ना, तो व्यवहार में ये जाना चाहिए, दुकान में जाना चाहिए, शादी में जाना चाहिए, व्यवहार है नहीं। निश्चय पहला होता है, उसके बाद व्यवहार होता है। तो मान लो, क्या बोलते हैं, निश्चय करते हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल है कि मान लो कि मेरे को ये पॉल्यूशन में जयपुर और अलवर आना है, तो मैं डिसीजन लेता हूँ कि आप तो पुत्र प्रोग्राम भेजते हैं, मेरा अलवर का जयपुर का रखा और मेरे को कोई प्रॉब्लम्स है या कुछ काम है, तो मैं बोलूंगा कि मेरे को अलवर का जयपुर का सेट नहीं होगा, या लोकल कोई अहमदाबाद का भी पता है, सूरत दौड़ा का भी सेट नहीं होगा, तो उस तरह से करे। अब डिसीजन है कि जयपुर अलवर जाना है, तो निश्चय हुआ, तो उस हिसाब से मेरी जो व्यवहार होगा, मैं टिकट बुक कराऊंगा, कौन सी तारीख का है आने का, फिर आप सबको पूछे क्या क्या अनुकूलता है, पहले आपका रखे या अलवर का रखे, पहले अलवर का रखे, सब पूछते हैं, तो ये व्यवहार होता है। लेकिन निश्चय पहला होता है, आप समझ गए ना। वैसे ही है जैसे पहले थियोरी की पहले प्रैक्टिकल, पहले प्रैक्टिकल होता है, थियोरी नहीं होता है। फिर दादाजी ने पहले व्यवहार का क्यों दिया? तो व्यवहार का क्यों दिया है, तो क्या व्यवहार के बेसमेंट पे निश्चय खड़ा हुआ है। तो आज 4 गति और 84 लाख योनि में भटकते जो है, आपका व्यवहार कच्चा पर है, निश्चय तो बिगड़ता ही नहीं है। तो जो आत्मा है निश्चय वो व्यवहार में एक्टिव हो गया। क्या कैसे एक्टिव हो गया कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को नहीं मारा है, राम द्वारा मरा है, तो निश्चय हो गया। तो उस तरह से व्यवहार करना है। तो ये खाली एक ग्रामर सही करना है, करेक्शन करना है आपको। आपकी जो बुक बनाते ना उसको करने के नहीं, राम ने मारा नहीं है, राम द्वारा मरा, तो ये व्यवहार सही हुआ तो फिर निश्चय सही हो गया। तो क्या व्यवहार के बेस पे निश्चय खड़ा है, ये व्यवहार की बात करते। आप जो व्यवहार की बात करते वो नहीं है, समझ में आया कि नहीं है। बाय रिलेटिव पॉइंट से मैं मनीषा हूं तो आत्मा दिखेगा, और मैं आत्मा हूं तो आत्मा नहीं हो तो अहंकार होगा। उसका डिवीजन करना पड़ता है। जैसे एक गुण धर्म से आप किसी की बच्ची है, एक गुण धर्म से बिजनेसमैन है, एक गुण धर्म से पत्नी है, एक गुण मदर है, तो इस तरह से बोलना पड़ता है। बाकी तो सफोकेशन हो जगह में मम्मी हूँ, बेटी हूँ, ये हुई हूँ, तो भी आप है कौन? देखिए ये गुण में है ही, डॉटर हूँ, ये गुण में वाइफ हूँ, बताया कि देखो ये मेरे हस्बैंड है, समझ गया ना। ये व्यवहार सही हुआ तो उस हिसाब से आत्मा खुला होता है। तो निश्चय वाला आपको तो दे दिया, अभी इस तरह से आपको समझना है, करना नहीं है, समझना है। तो इस हिसाब से दादाजी तो पहले 2-3 लोगों को ज्ञान देते थे, तो सुबह वो घोड़ा गाड़ी में बिठा के रिलेटिव रियल बताते थे। तो आपने रिलेटिव रियल यानी एक रिलेटिव पॉइंट से मैं इसकी धर्म पत्नी यानी भगवान बन गए, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करने वाला है, तो आप भगवान बन गए। अब व्यवस्थित यानी कितना, स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम सभी सहयोग इकट्ठा होता है तब एक चाहिए। तो व्यवहार में तो बोलेंगे मैं ही करती हूँ, और मैं नहीं होता तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये ड्रामेटिकली हो गया। तो आप बोलेंगे मैं इसकी पत्नी हूँ, दूसरे और पुरुष की पत्नी नहीं हूँ, तो निश्चय से है, लेकिन ये व्यवहार से बोलते हैं, ड्रामेटिकली बोलते हैं, तो ही आत्मा खड़ा रहता है यानी निश्चय प्राप्त होता है। लेकिन कहने के एकांतिक हो जाता है, तो ये बात समझना है। मैं अलग तरीके से जो आपको समझाता हूं ना, और समझ फिर जोड़ आती है तो प्रतिक्रमण हो गए, और समझ गलत रहती है तो अतिक्रमण होती है। आंख बंद करके ये करके वो नहीं करवाता। जैसे आपको गणपति का बड़ा दिन है, क्या बोलते हैं, गणेश चतुर्थी, तो कहीं ना कहीं अपने मनोवचन का से तोड़ने वाला व्यवहार रहता है। तो गलती आपको देख लो, उसका प्रायश्चित कर लो, पछतावा कर लो, और नहीं वैसे नहीं करो, तो अपने आप गणेश का स्थापन हो गया। गण यानी समूह और पति यानी बांध के रखना, तो मनोवचन का एकात्म योग हो गया, तो गणेश का पूजन हो गया।
आपके मन में तिनका से किसी को दुख होता है और आपको गलती दिखती है और प्रायश्चित होता है, तो गणेश का पूजन हो गया, गणेश की स्थापना हो गई, तो फिर रिद्धि सिद्धि मिलेगी। बहुत बढ़िया मनीषा जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया प्रमाण। अब इसमें तो कहाँ दिक्कत है, ये नेचुरली धीरे धीरे ड्रामेटिकली व्यवहार आ जाएगा और ड्रामेटिकली सामने का वाले को तुरंत पकड़ में आ जाएगा। फिर भी अलग अलग ऋणानुबंध है, बहुत ऋणानुबंध है, तो कोई समझेगा कोई नहीं समझेगा, लेकिन एक समय के बाद समझ लेंगे, एक समय के बाद समझ लेंगे। लेकिन बीच वाला व्यवहार में थोड़ा रहेगा, वो देखना नहीं। अपने तो ये लगा कि नहीं बहुत बड़ी बात है, तो प्रमाण बहुत बढ़िया, क्लिक हो गया, क्लिक हुआ, वही सत्य है और वही संग हो गया। जैसे स्कूटर में चाबी डालते चालू होता है ना, ये क्लिक हो गया, वही ये पूरा आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो गया, कभी भी अतिक्रमण भी नहीं हो गया। कोई भी संयोग में कुछ भी होता है तो उजाला होता है तो प्रॉब्लम नहीं आता, प्रॉब्लम्स है तो कहीं ना कहीं उजाला थोड़ा कम ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन ही करने का, क्वेश्चन से बाकी का जो उजाला उधर इधर है वो आ जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नहीं करेंगे, सुनते रहेंगे तो फायदा है, लेकिन उसमें आपको एब्सोल्यूट होना है वो नहीं पाएगा। तो इस काल में ये मन वचन काया का एकात्म योग क्यों नहीं है? देखिए इस काल में एकात्म योग क्यों नहीं है, तो पूरा मनुष्य है ना उल्टा हो गया है। पर ये मनुष्य तो पहले से ही आ रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं। ऐसा नहीं। पहले तो अव्यवहार राशि में होते, यानी निगोद में होते, वहां तो बहुत से कर्म से बंधे हुए हैं, यानी इतना आवरण है ना, इतना आवरण कल्पना से बाहर है। वो आवरण को स्थूल रूप में समझना है, तो जैसे शैलेश का भीतर पेट में प्रक्रिया होती है ना, समझ में ना, ऐसी प्रक्रिया है, बहुत ज्ञान के ऊपर दर्शन के ऊपर आवरण पड़ जाता है। अब जब बाहर निकलता है तो देखो कुछ मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन उसको फीलिंग्स होता है। उसके मुंह में मध डालोगे तो डालेंगे तो रोएंगे नहीं, और कड़वा डालेंगे तो मुंह बिगाड़ते, तो ये इफेक्ट्स आती है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। उसको कुछ भी होए तो रोएगा ही, भूख लगी है तो रोएगा, पानी पीना है तो रोएगा, टॉयलेट किया तो रोएगा, नींद आती है तो रोएगा। ये आवरण पड़ गया, तो ये तो गर्भ में बच्चा आता है, इतना आवरण है, तो पहले से निगोद में आवरण है, लेकिन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है कि एक पल में 108 जीव मोक्ष में जाता है, यानी स्पेस हुई तो तुरंत अव्यवहार राशि में से व्यवहार में आते हैं जीव, लेकिन बहुत से सुसुप्त होते हैं, लेकिन वही व्यवहार अलग अलग प्रकार के, वो जो जीव होते हैं उसके साथ अलग अलग प्रकार के व्यवहार आता है। उसमें ये जीवों के साथ कोई मनुष्य व्यवहार करता है तो उसकी उत्पत्ति बहुत फास्ट होता है, और दूसरी जगह होता है तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। जैसे दरिया है तो इसमें छोटी बड़ी मछली होती कि नहीं होती है, तो छोटी मछली है तो बड़ी खा लेते, तो उस हिसाब से डेवलप होता है। उसका पुण्य उसको लगता है, अपना उसका पाप उसको लगता है, ये दूसरा सब व्यवहार होता है, लेकिन उसमें फास्ट ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन मनुष्य के हाथ में ये आएगा तो मनुष्य की पुण्य उसको ज्यादा मिलेगी। जैसे मैं गेहूं खाता हूं तो दूसरे अवतार में गेहूं नहीं बनेगा, मैं चावल खाता हूं तो दूसरे अवतार में चावल नहीं बनेगा, बहुत पुण्य का लाभ मिलता है। और मेरे को बहुत कम लॉस होता है गेहूं खाने से, कहीं वो त्रस्त जीव नहीं है। तो आपको आगे बढ़ना है, मोक्ष में जाना है, भगवान के मार्ग में सिंसियर रहना है, तो एक इंद्रिय वाला जीव खाना चाहिए। जैसे पकड़े तो भाग नहीं जा रहे, तो इससे आपको आवरण टूटेगा। और द्विज वाला खाएंगे, यानी दही खाएंगे
और डूंगरी खाएंगे तो फिर डेवलपमेंट में आवरण आएगा। ये बारिश के समय पे साग खाएगा तो आवरण आएगा, दही खाएगा तो आवरण आएगा, द्विज वाला है। तो समझना सुनना बहुत आवरण होता है। फिर भी अपने तो ज्ञान लिया तो इसमें पढ़ना नहीं है, वो आहार करते हैं और आप उससे अलग है शुद्धात्मा। फिर भी आपकी समझ में पावर में है तो बहुत से ऑप्शन है, तो ऐसे एकेंद्रीय जीव वाला खाएंगे तो अच्छी बात है। तो बहुत से जैसे कठोर होता है, मूंग होता है, समझ में बहुत से चीजें, राजमा होता है, सब खा सकते हैं। फिर ऐसे पापड़ मेथी का साग भी होता है। तो इतने 3-4 महीना संभालना है। अब फिर भी नहीं संभले तो आपको तो मालूम है आहार करने वाला आहार करते हैं तो उससे अलग हो, तो उससे भी आपकी प्रगति होगी। फिर भी पुण्य है तो समझ के वो करेगा तो आपको थोड़ी प्रगति ज्यादा होगी। मनीषा की बात समझ में है कि नहीं? तो बहुत सी आवरण है तो मालूम ही नहीं पड़ता। आपने तो पूछता ना तो जैसे बिगनिंग है, बिगनिंग ही नहीं है। एक चूड़ी है, चूड़ी में मेरे को बिगनिंग बताओ कहाँ है? ये अपने आप एक संयोग इकट्ठा होता है, बन जाता है। जड़ तत्व चेतन तत्व एक्टिव है और दूसरे जो 4 तत्व है वो सहायक है। तो आपको जड़ तत्व चेतन तत्व एक्टिव है, इसमें आपका कैसा वो सहयोग में आपका दर्शन होता है, ज्ञान होता है, उस हिसाब से बाकी के तत्व आपको हेल्प करते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग अभी क्या बोलते हैं अभी, ये जरूरी नहीं है कि हम कलयुग में है तो सतयुग में भी होंगे या द्वापर युग में भी थे या त्रेता युग में भी थे। इट्स नॉट नेसेसरी। त्रेता युग में ये क्या कहना चाहते हैं? मनीषा अभी कलयुग में है। हाँ। जरूरी नहीं है कि वो सतयुग में भी थी ना, पहले थी। वो प्रोसीजर होते होते तो ये आए। कितने अवतार तक घूमना होता है, वो अव्यवहार राशि में आने के बाद कितने अवतार तक घूमना पड़ता है। ये जो आप मनीषा दिखते हैं ना, ये मनुष्य का एक वो होता है, लेयर बोलते हैं। तो जैसे 4 गति और 84 लाख योनि बोलते हैं ना, इसमें 14 लाख प्रकार के मनुष्य के लेयर हैं। 14 लाख प्रकार। अभी ये जो लेयर है हिंदुस्तान में जन्म हुआ और ये मनुष्य का लेयर है, ये बहुत डेवलप बोला जाता है। और अफ्रीका वाला है उसको बहुत डाउन बोला जाता है। तो इसमें आप भगवान को समझेंगे, कर्मों को समझेंगे, बंधन समझेंगे, मुक्ति समझेंगे, उसमें तो समझने का नहीं आएगा। बहुत डेवलप हुए। तो ये तो द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग सब में है। और अवतारों से तक घूमते हैं आप। अव्यवहार में से व्यवहार में आते हैं, लेकिन कितने अवतार तक घूमते हैं, ऐसे संयोग नहीं मिले हैं, तो घूमते ही रहते हैं। तो भगवान के टाइम पे आप थे, लेकिन वो डेवलपमेंट किस तरह है उस हिसाब से समझने का आता है, उस हिसाब से लेंगे आप। जैसे गणपति के बारे में सब लोग करते हैं तो उस हिसाब से समझते हैं, लेकिन आज जो हमने बताया वो सरस्वती भक्ति करते नहीं है। आमतौर पे तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की बात तो कोई करते ही नहीं है। मैं जो बोलती हूँ, मैं जो सोचती हूँ, मैं जो करती हूँ वही चाहिए, तो टूटने वाली बोलते हैं बात को। फिर भी दिखने वाले व्यवहार में टूटने वाली बात नहीं है। बाजार में जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप एडजस्ट होते हैं और आधे घंटे में ट्रैफिक क्लियर हो जाता है। लेकिन नदी के जो घर गृहस्थी में है वहां तो इतना होता है कि अनंत अवतार भटकना पड़ता है, उसमें बात कुछ है ही नहीं। तो ये बाजार में गाड़ी लेके जाता है तो कैसा एडजस्टमेंट है, ऐसा एडजस्टमेंट घर में हो जावे तो गणेश का पूजन किया और संवत्सरी प्रतिक्रमण हुआ, समझ में नहीं, लेकिन उस तरह का है नहीं। तो इन पे तो इंटरेक्शन चाहिए, व्याख्यान नहीं चलेगा, प्रवचन नहीं चलेगा। हमारे आते हुए तो करीबन 50-100 प्रश्न तैयार होना चाहिए और अपने प्रयत्न करने के बाद आंसर नहीं मिलता है वो प्रश्न करना चाहिए।
अहंकार वो कुछ जानना है, वो इंफॉर्मेशन लेना है, वो प्रश्न नहीं। अपने आप कोई संयोग आया और संयोग में आपको प्रॉब्लम से आपको भी है, और जिससे माँ बाप के साथ जुड़े हुए, वहां भी दिक्कत है, हस्बैंड के साथ जुड़े, बच्चे बीवी के साथ, वाइफ के साथ, सभी के साथ जुड़े हुए, बिजनेस में जुड़े हैं, तो आपको भी लॉस नहीं हुआ, उसको भी लॉस नहीं हुआ। सब निपटारा करने के लिए जन्म लिया है, लड़ने के लिए नहीं लिया है। एक दूसरे पर बॉसिज्म या हावी होने के लिए नहीं है, निपटारा करना है। और निपटारा नहीं किया तो साथ में आ गया, और निपटारा हुआ तो थोड़ा दूर है, लेकिन कच्चा पका है तो दूर वाला भी आपको मोक्ष में नहीं जाने देगा। तो ये प्रश्न अपने आप नहीं सॉल्व हो पाता है, तो वो प्रश्न आपने जिस तरह से प्रयत्न किया फिर भी नहीं होता है, उसके बाद जो प्रश्न खड़ा होगा तो आपको 2-5 मिनट में आंसर मिल जाएगा कि कभी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन वो टाइप का प्रश्न नहीं है, कहीं न कहीं इंफॉर्मेशन माहिती लेना है। तो हमको तो दादा मिले, लेकिन उसके बाद चंद्रकांत भाई के साथ हमारा सत्संग बहुत होता था, भाविक तीर्थंकर चंद्रकांत। तो हमने पहले से चेतावनी दे दी थी, सावधान कर दिया था कि इतिहास भूगोल में नहीं पढ़ना, इतिहास जानने की कोशिश नहीं करना और भूगोल जानने की कोशिश नहीं करना, लेकर फंस जाएंगे। और आपको दादाजी को समझना है तो उसका एक दृष्टांत दिया था, तो बहुत अभ्यासु थे, श्रीमद राजचंद्र का बहुत अभ्यासु थे, और विजन भी था, और भरत मिल के मालिक थे, बड़े बड़े आदमी थे। तो उसके भतीजे का लड़का था चंद्रकांत, तो उसका नॉलेज था, तो बातचीत होती थी तो उसको समझ में आ जाता था। तो दादा जब सत्संग करते थे ना, तो उसको लगता है कि दादा ने उसको अधूरा छोड़ दिया है, या थोड़ा समझाने में बाकी रह गया है। तो सत्संग पूर्ण होने के बाद उसको पकड़ के उसके साथ सत्संग करते थे, और कभी कभी तो दादा सत्संग करते थे, उसमें भी वो सत्संग करने लग जाते। तो दादा ने 1 साल तक देखा, उसके बाद कोई ऐसा सहयोग बना तो उसने बोला कि तेरे से तो ये मेरा फोटो अच्छा है, आराम से बैठता तो है, मेरे को मालूम नहीं मैंने पूरा जवाब दिया कि नहीं दिया, क्यों नहीं दिया तो मेरे को मालूम है, आपको नहीं मालूम। तो वो बताया कि मेरे दादा भगवान ने मेरे को ऐसा बोला था, तब से मैं भोटवे की माफी हो गया। तो आपको दादा का ज्ञान समझना है, एज इट इज समझना है, तो आराम से बैठते हैं। यानी भोटवा यानी परम विनय, और मैं कुछ भी नहीं जानता। अब आप जानते हैं ऐसा नहीं, बिजनेस करते लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं, लेकिन वो चमड़े से जानते हैं, चमड़े की कानों से समझ रहे हैं, उससे आगे तो बहुत जानना बाकी है। वो आप बोले कि मैं जान लिया तो पूर्ण में हो गया, तो किसी का ज्ञान आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे, धारण नहीं कर पाएंगे। तो आपको एब्सोल्यूट बनना है, तो जहां तक केवल नहीं होता है वहां तक परम विनय और मैं कुछ भी नहीं जानता ये भाव रखेंगे तो ही आप एब्सोल्यूट हो पाएंगे, लेकिन वो होता नहीं। एक त्रिमंत्र बुलाता है तो निष्पक्षपाती उस हिसाब से विनय खड़ा होता है, परम विनय खड़ा होता है। थोड़ा समय होता तो अपने समर्पण विधि करके फिर सत्संग करते हैं, या सर्वस्व अंधारा गा के करते हैं। उसमें एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, अलग अलग प्रकार के शब्द के भाव से समर्पित होते हैं। ये हो गया तो अपना काम बन गया। मैंने जाति समझ में आया कि नहीं, मुकुटलाल जी समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छा, बहुत ऐसे नहीं, ऐसे बोलते हैं लेकिन बहुत अच्छे बोलते हैं, समझ में नहीं, ऐसे बोलते हैं यानी समझ में नहीं आता है, और बोलते हैं बहुत समझ में आया, समझ में। तो वीडियो वाला तो ऐसे करेगा तो समझ में नहीं आया, बोलते तो बहुत अच्छा है, तो ऐसे बोलो ठीक, ऐसे से तो कुछ है ऐसे। फॉरेन वाले के साउथ वाले का ऐसा होता है, ऐसे ऐसे यानी नहीं समझना, ऐसे ऐसे समझता है। क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं? और आपने बोला ना कि क्लिक हो गया तो वही काम करेगा, वही साक्षात्कार है, तो वही सत्य का परिचय, वही दादा भगवान। क्या हो गया तो साक्षात्कार, रियलाइजेशन हो गया, क्लिक हुआ, कोई बात हुआ यानी रियलाइजेशन, यानी सत्य के साथ संग होगा। फिर वो क्लिक होने के बाद रूटीन वाला व्यवहार होगा, लड़ाई झगड़ा करे वो करेगा, लेकिन ड्रामेटिकली हो जाएगा। तो मतलब इसका मतलब ये कि ऐसे कुछ बने कन्वर्सेशन और एक टाइमिंग मिले, या फिर हमारे व्यवहार में भी कोई प्रसंग बने और उसमें भी कोई टाइमिंग मिले,
तो टाइमिंग में एक पल में जो हमें क्लिक हो जाता है, तो एक पल में ही पुरुषार्थ रहा हुआ है। हाँ, पल में पुरुषार्थ होता है, पुरुष बन जाता है, ना आत्मा बन जाता है। मतलब वो लंबा लंबा पुरुषार्थ नहीं होता, लंबा लंबा होता है। उसके बाद जो रूटीन जो उदय कर्मा व्यवहार वाला गुस्सा करेंगे, सब करेंगे, फिर भी आपको साक्षात्कार हो, क्योंकि वो टाइमिंग पे हो गया था। देखो ये ज्ञान की बात छोड़ दो, लेकिन कोई बोले कि भी आप में अक्ल नहीं है तो आनंद होता कि नहीं होता है? बिल्कुल नहीं। ठीक हो गया है, गुस्सा हो जाता है, आनंद चला जाता है। तो ये क्या हुआ कि आप अहंकार के पक्ष में हैं। और आप कोई ऐसे बोलते हैं तो आपको मालूम है कि कोई ऐसा बोलते नहीं है और मैंने ऐसा किया नहीं है, तो पहले आपका पक्ष रखेंगे, फिर उसका पक्ष जानेंगे, और दोनों रकम मिलेंगे तो तुरंत मालूम पड़ेगा कि भी क्यों ऐसा बोला, तो वो आपको मालूम पड़ जाएगा, निकाल देगा, फिर आपको बोलेगा ही नहीं। लेकिन उस तरह से व्यवहार करते नहीं, जो बोलता है वही आप मान लेते कि इसने मेरे को चोर बोला, मेरे को झूठा बोला, तो कर्म बंद पड़ा ना, उस हिसाब से 4 गति होती है। और वहां रुक गए और आपका पक्ष रखा, पक्ष रखने के बाद भी आपको बोलते हैं तो उसका पक्ष जानते हैं, उसका पक्ष जानने से तुरंत मालूम पड़ जाए कि पीछे किसने लिखा है, और निकाल कर देख लेते हैं, निकाल देते हैं, हो गया सोच, एक क्लिक हो गए। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि क्लिक कुछ चीजें होती है, पर फिर भी व्यवहार में तो गलतियां होती ही रहती है। फिर तो क्लिक हुआ तो वो कहाँ पे इसका इफेक्ट आएगा? 5वें आरे के कर्म है, 5वें आरे में कितने ये जो है ना कचरा, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी यार, फेंक सकते हैं। लेकिन ये काल के जीव कैसे मालूम है, कचरा के माफिक नहीं है, कैसे है? हजार्डस वेस्ट है, हजार्डस खुले में नहीं छोड़ सकते, हजार्डस वेस्ट है। वो इंडस्ट्री सबके साथ करने की बात वही है, वो खुले में नहीं छोड़ सकते। तो ये क्लिक होने के बाद भी वो भरा हुआ माल तो प्लस माइनस होता नहीं है। हमने जाके बोला कि आप चोर है तो वापिस हो आएगा, भुगतना पड़ेगा। तो बोल लिया बंद होगा, ऐसा है ही नहीं। हाँ, नया कर्म बंद पड़ता नहीं, वो अपेक्षा से बंद हो गया, वो बंद हो गया, और वो कर्म तो गिनी हो गया, कर्म फोड़ हो गया, कर्म नहीं हुआ। तो गिनी वर्ग आदर्श दृष्टा ऐसे करके देखना है, तो बंद ही हो गया। लेकिन कोई एक को पकड़ना पड़ेगा, एक सही होगा तो फिर हस्बैंड सही हो जाएगा, हस्बैंड सही होगा तो वाइफ सही होगा, फिर हस्बैंड वाइफ सही हो जाएंगे तो बच्चे सही हो जाएंगे। पहले किसी को पहल करनी पड़ती है, लेकिन क्या बोलते कि आप पहल करो, आप पहल करो, क्या बोले? गार्डन में लकी वॉक करने जाते हैं, वहाँ एक बंदा है जो वॉक करने के बाद गेट पे आके खड़ा रहता है और हर आदमी को बोलता है आप बहुत अच्छे। तो उसने मेरे को आके बताया लकी, तो मेरे को अच्छा लगा। तो मैं योगा जिधर भी जाती हूँ उनको एंड में बोल के आती हूँ आप बहुत अच्छे हो, पर मैं घर में नहीं बोल सकती। तो घर में है तो वो बोल रही हूँ कि वो क्या है, वो क्यों है, ऋणानुबंध है, उसका क्या समाधान तो क्या है कि बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। ये लकी जी पास में आ गए हैं, इनको भी नहीं बोलती हूँ आप बहुत अच्छे। नहीं, ये बराबर नहीं, ये लकी जी पास में है, लेकिन कैसे पास में? सब पेंडिंग रखा है, जैसे काम होता है ना, कल कर देंगे, फिर कल आता है परसों कर देंगे, परसों लंबा हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं कोई निपटारा किया ही नहीं। नहीं, सुबह निश्चय करती हूँ कि आज मैं बोलूंगी आप बहुत अच्छे हो, दिल से जोर से बोलूंगी, नहीं होता। तो ये जो बोला है बहुत अच्छी बात है। हाँ। अपने को वो नहीं करना है, अपने को वो नहीं करना है, आप अच्छे ऐसा नहीं बोलना है, आप अच्छे है तो ये द्वंद्व वाला वाक्य है, तो बुरे भी है, ऑपोजिशन में है, तो अपने को ये वाक्य जरूरी नहीं है। नहीं, एक मिसाल दी मैंने, मिसाल दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने को क्या है, बाय रिलेटिव वन से मेरे हस्बैंड है, मैं रियल पर्सन शुद्ध आत्मा हूँ, तो ये बुरे भी नहीं है और अच्छे भी नहीं है, एज इट इज है। ये प्रकृति है और ये पुरुष है, दोनों अलग हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बाहर वाले बोलते हैं वो वाक्य बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन दादा के वाक्य अच्छे नहीं लगते। नहीं, ऐसे नहीं मैं बोलना चाहती हूँ, नहीं, फिर भी अच्छा है। ये आपने बोले आप अच्छे बोलते हैं, तो एक पिक्चर भी आया था, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल,
बस वो अच्छी बात है। नहीं, पर वो मैं खाली मेरा प्रश्न वो सेंटेंस नहीं है। मैं बाहर वो देखूंगी रिलेटिव रियल सब, इसने जो किया ये उसका मेरा हिसाब था विराट बंद से हुआ, पर वो घर में नहीं होता। घर में क्यों नहीं होता है? आप जो रिलेटिव रियल देखते नहीं, सही महीने में ये रिलेटिव रियल देखते ही नहीं है, कई शब्द यूज करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ तो मेरे अनुभव के बाद में ये दोनों शब्द बोलता हूँ कि रिलेटिव और रियल है, लेकिन पूछना कि कैसे ये रिलेटिव हो गया और कैसे रियल हो गया वो नहीं पूछते। तो आप आपके सामने जो व्यवहार आता है तो रिलेटिव है, ऐसे नहीं बोलने के, एक भीतर प्रयोग करना पड़ता है। ये बताओ, ये भूकंप आया था ना, उसके 1-2 दिन के बाद हमारा श्रीनाथ और कारपोरेट 4 गुजरात जाना हुआ, तो वहां आचार्य तुलसी का, आचार्य भिक्षु का बहुत बड़ा सेंटर है। वैसे समाधि आचार्य भिक्षु की है, लेकिन 13 पंथ वाली है, तो उत्तम भी 13 पंथ में मानने वाले थे, तो वहां ले गए थे। बहुत बड़ा सेंटर है, और एक मोहनलाल जैन करके था वहां, 90-95 साल के आदमी थे, बहुत अच्छे थे। तो वहां ऐसे एक सिस्टम थी, जैसे अपने रविवार इकट्ठे होते ना एक वीक में, तो वहां महीने में सब एजुकेटेड लोग इकट्ठे होते हैं। उसने कुछ नाम रखा था कि संसद, शिक्षण संसद, जैसे संसद होता है ना देश का, ऐसे संसद तो इसमें डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, जज होता है, वकील होता है, ये सब इकट्ठे होता है, कोई शब्द पकड़ता है उसमें बातचीत करता है। तो वो टाइम पे भी हमारा जाना हुआ, तो वो सब बातचीत चल रही थी। किसी ने शुरुआत की कि 2-5 मिनट उसके बारे में कुछ रेफरेंस करके बोला, उसके बोला कि ये सापेक्ष है, इसके बाद दूसरा बोला और किसी का रेफरेंस करके बोला कि सापेक्ष है, यानी वो आदमी ने तुलसी जी का रेफरेंस करके सापेक्ष बताया, दूसरे ने कबीर जी का रेफरेंस करके सापेक्ष बताया, तीसरे ने मीरा जी का रेफरेंस करके सापेक्ष बताया, किसी ने नरसिंह मेहता का कोई रेफरेंस करके सापेक्ष बताया। करते करे मेरा वारा है कि आप क्या कहना चाहता है। तो जैसे ही मैंने पूरा सुनता था, देखता था, तो देखने के बाद मेरे को प्रश्न खड़ा हो गया, तो मैं इसके बारे में बोला ही नहीं, लेकिन मैंने सीधा प्रश्न कहा कि आप ये सब रेफरेंस देखते हैं और फिर सापेक्ष बोलते हैं, तो आपको निरपेक्ष मिला है? तो एक ही आवाज में बोले कि निरपेक्ष नहीं मिला है। तो मेरे को आपको निरपेक्ष नहीं मिला है तो ऐसे सापेक्ष क्यों बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते आप। चलो सापेक्ष है तो कबीर जी आपको मिले नहीं, उसकी किताब से मालूम पड़ता है कि सापेक्ष है। नरसिंह मिले तो नहीं, हो तो किताब से मालूम पड़ा, तो कोई जीवित तो मिले नहीं है, तो इसको सापेक्ष कैसे बोल सकते हैं? निरपेक्ष मिलने के बाद ही सापेक्ष बोलते हैं। यानी जीवित कबीर जी मिले हुए, तुलसी जी मिले, तो इसकी बात सुनी है तो फिर सापेक्ष बोल सकते हैं। जैसे आपको दादा भगवान मिले तो सापेक्ष बोल सकते हैं, और कोई और तरीके से प्रश्न करें तो जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन वो जवाब नहीं देगा। वो किताब में ऐसा बोला है, ऐसे करके बोला कि भगवत गीता में ऐसा बोला, अपनी लैंग्वेज नहीं आएगी। जब बाहर व्यवहार करना है तो अपनी लैंग्वेज चाहिए, भगवत गीता का रेफरेंस नहीं चाहिए, वेद का रेफरेंस नहीं चाहिए, आपतवाणी का रेफरेंस नहीं चाहिए, आपता सूत्र का भी रेफरेंस चाहिए, अपनी खुद की वाणी चाहिए। बहुत से आपता पुत्र में 1-2 आपता पुत्र को ही बोला था कि अपनी मौलिक वाणी बोलना, कहीं भी दादा का रेफरेंस नहीं बोलना। उसमें से मैं और कुलदीप रखू। अभी दूसरे को बोला था कि कहीं कोई भी बात में दादा का रेफरेंस देना, ऐसा भी। ये दोनों को अलग भी है तो लगेगा जब भी सत्संग हो गए दादा का नाम ही नहीं देते, लेकिन हमको मालूम है और बोलता है देखो भी नहीं है, ये तो विदा खड़ी हो जाएगी। तो उसको फिर प्रश्न हुआ कि आपको एक प्रश्न बना कैसे? मैं बहुत खुश हो गया। प्रश्न क्यों बना? तो मेरे माँ बाप ने मेरे को जन्म दिया है, लेकिन मैंने इस तरह से अभ्यास किया कि सापेक्ष है, तो मैं बच्चे का अच्छा रोल कर ही नहीं सकता हूं। मेरे पिताजी के साथ बहस हो जाती है, मदर के साथ बहस हो जाती है, मेरे को निरपेक्ष मिला नहीं है, मैंने सापेक्ष बोल दिया तो ये मिथ्या है, मिथ्या है। तो मैं मेरे माँ बाप के साथ मेरे बच्चे का रोल करना नहीं कर पाता हूँ। मैं गुरु बन जाता हूँ और माँ बाप को बच्चा मानता हूँ, ना समझ मानता हूँ, आपको समझ में नहीं आता है। अब बिजनेस करता हूँ, जॉब करता हूँ, तो वहां सिंसियर नहीं, तो ये तो मिथ्या है,
इसमें पड़ गए तो मेरा आत्मा चला जाएगा, तो अच्छी तरह से जॉब भी नहीं करता हूँ, पैसा पूरा लेता हूँ। समझ में? अब मेरे को 1 लाख रुपया पगार देता है तो मैं उसको 1 लाख का बिजनेस ही नहीं कराता तो कैसे लाख रुपया देगा? काम चोरी हो गई। तो कब सापेक्ष बोल सकते हैं कि आपको निरपेक्ष मिलने के बाद सापेक्ष बोलते हैं? तो अभी क्या करनी चाहिए? तो जो सापेक्ष है उसको ही निरपेक्ष बोलेंगे तो बच्चा माँ बाप के साथ बच्चे का रोल करेगा, समझे ना? माँ बाप बच्चे के साथ माँ बाप का ही रोल करेगा, मिलिट्री वाला रोल नहीं करेगा। आप समझ में? तो ये समझना है, ये समझ में आएगा। दिख तो वो 95 साल का भाई थे मोहनलाल जैन, पागल हो गया। तो पूरा उसका सेंटर 3-4 मंजिले का था, वो चढ़ते हुए बताया हमने। पहले उसके बच्चे को बोला था, उसने बोला कि तू नहीं बताना, मैं अभी बता दूं। उसको मालूम पड़ गया कि ये आदमी अलग टाइप के है, जैसे आचार्य भिक्षु है ऐसे डेवलप हुआ आदमी। तो नेचुरली बड़ा आदमी आता है, उसके बाद मैकेनिकली हो जाता है। तो सापेक्ष निरपेक्ष मिलने के बाद सापेक्ष बोल रहे हैं, और निरपेक्ष नहीं मिला है तो यही निरपेक्ष है। ये मेरे हस्बैंड है, समझ में? तो आप सही व्यवहार कर पाएंगे, नहीं कर बहस होगी। आज क्यों मत खड़ा होता है? ज्ञान लेने के बाद मत क्यों खड़ा होता है? मतभेद क्यों होता है? मनभेद क्यों होता है? तनभेद क्यों होता है? आप सही है क्यों नहीं बोल सकते उससे? तो आप शुद्धात्मा सीधा नहीं बोल सकते। बाय रिलेटिव पॉइंट से मेरे हस्बैंड है तो शुद्धात्मा दिखेगा। तो इसमें विकल्प ही चला गया, सही गलत ही निकल गया। और सही महीने में सही गलत है नहीं, ऋणानुबंध है सबके। जो आप कर्मों को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, सभी जीव भगवान बन सकते हैं। तो कोई ऐसी चीज है 99% भी कर सकता है, लेकिन 0.1% नहीं बिगड़ता। तो 0.1% अच्छा है तो 99.99% भी अच्छा ही है। तो वो अच्छा कैसे देख सकते हैं? तो रिलेटिव पॉइंट से मेरे हस्बैंड है, ठीक है। ऐसे ऐसे कर्म करने से ये पेंडिंग रखा है, उस हिसाब से नजदीक आया। जैसे लखी जी आया है तो कैसे नजदीक आया? वो टाइम पे व्यवहार कर दिया तो नजदीक नहीं आते। पूरा पेमेंट दे दिया तो नजदीक नहीं, उसके पास माल ले लिया लेकिन एक भी पैसा दिया नहीं है तो वसूल करने के से दूर नहीं होगा, पास में आएगा। तो अभी तो मालूम नहीं है, लेकिन 60-70 साल के 80 साल के पहले देखो ना तो इतना डेवलप नहीं हुआ था। तो स्लम एरिया में जाओ ना तो रस्सी बनाते थे और चरखा घुमाते थे। ऐसे घूमे ना तो 1000 मीटर का डिस्टेंस हो, 500 मीटर का डिस्टेंस है, लेकिन चरखा घूमते घूमते वो 500 मीटर का इतना हो जाता है। लकी जी सब पास में ही से है तो मालूम ही नहीं पड़ेगा आपकी गलती है, उसको मालूम नहीं पड़ेगा, आपको न मालूम पड़ेगा, लेकिन गलती के हिसाब से ही करते हैं। राग है वो भी गलती है, वैसे वो भी गलती है। वितराग बनेंगे तब काम होगा। समझ में नहीं? फिर भी वो बराबर के आप सही है, लेकिन आपने तो उससे भी आगे दे दिया है। विकल्प ही नहीं रखा है, विकल्प ही नहीं रखा है, विकल्प ही नहीं रखा। क्या बोलते हैं? ये पहली आज्ञा जो है रिलेटिव पॉइंट से मैं रुजुता हूँ, तो मैं हूँ बोला है, मतलब हकारात्मक वाक्य है। मतलब रिलेटिव का जो भी है उसका अस्तित्व का स्वीकार किया है, उसकी उपेक्षा नहीं की है। मतलब ऐसा नहीं बोला कि मैं रुजुता नहीं हूँ। रिलेटिव पॉइंट से मैं हूँ, ये हूँ इटसेल्फ दिखाता है कि ड्रामेटिक व्यवहार जहाँ जो चाहिए वो होना चाहिए। रिलेटिव यानी विनाश, ये अवस्था के लिए, ये कर्म के लिए ही मैं लाइफ हूँ। बहुत बड़ी दृष्टि, ये हकारात्मक। बाय रियल में शुद्ध आता हूँ। अकेले किसी की वाइफ नहीं है, मदर भी है, ईरानी जेठानी भी है, पढ़े लिखे तो डॉक्टर रिलेटिव पॉइंट से। तो दादा ने कैसे कैसे आपको पूरा एक क्षण में परमात्मा बना दिया है। जब ध्यान प्रयोग होता है वो क्षण में आपको परमात्मा बना दिया है। लेकिन ये काल है और काल के हिसाब से देह बना, ऐसा कैपेसिटी वाला देह नहीं है तो टिकता नहीं है। तो उसको टिके उस हिसाब से फिर 5 आज्ञा दी। तो कैसे एक एक वाक्य रिपीट करेंगे तो मालूम पड़ा। तो दादा आपको 2 आज्ञा देने से पहले एक वाक्य बोलता था, द वर्ल्ड इज पजल इटसेल्फ।
there are two people to solve this puzzle, one relative and another real. ये स्वयं खड़ा हो गया है, अब स्वयं खड़ा है तो उसको सही है बोलने की जरूरत है ही। आज भी सही है, पहले भी सही था, आने वाला कल में भी सही है। तो ये बुरा व्यवहार करता है तो मैंने बुरा किया उसी साथ तो मेरे साथ बुरा करता है, या मेरे को सुनते नहीं है, मेरे को समझते नहीं है, मेरे को अटेंशन नहीं देते, तो पूरा आपका है हैबिट कैरियर वाला है। जब कोई भी आदमी मर जाता है तो बैलेंस होके मर जाता है कि पेंडिंग होता है? पेंडिंग होता है, बैलेंस करके मरता ही नहीं, मालूम ही नहीं करके कब मेरा मृत्यु आए। तो कहने की डेबिट क्रेडिट है ही, तो ये व्यवस्थित शक्ति उस हिसाब से आपको मिलवाती है। आपको लगता है कि मैं उसको मिली, उसको लगता है कि वो आपको मिले, नहीं, व्यवस्थित शक्ति वो आपको निद्रा कराने के लिए है, लेकिन कहने की वो निद्रा की बात समझ में नहीं आती है, तो ग्रहण हो जाता है। ऐसा हुआ था कि कुछ काम था परतवीर के साथ, मैंने फोन किया तो भांजी उसके साथ ही खड़ी थी, तो बात पूरी हुई थी कि देखो ये कोमल है, उसकी शादी होने वाली है 2-4 दिन के बाद, आशीर्वाद दो और आपको इन्विटेशन देते हैं। तो इन्विटेशन दिया, फिर मेरे को आशीर्वाद दो। मेरा तो ऐसा व्यवहार कभी था ही नहीं, और मैं तो शादी किया नहीं है, शादी किया तो व्यवहार नहीं होता तो ये अखंड सौभाग्य होती, चिरंजीवी भव ऐसा बोल सकते, लेकिन मालूम नहीं था तो क्या आशीर्वाद देना। मेरा तो प्रश्न वाला सही था, मैंने बोला कि आपने ज्ञान लिया था, लिया तो आप क्या हुआ है शुद्धार्थ, ये बातचीत करते इन्विटेशन देते तो बाय रिलेटिव कौन से देता है, तो अपने आपने ज्ञान लिया है, अब ज्ञान लेने के बाद शादी है तो शादी तो करना है, और हम भी रोकेंगे नहीं, आपको भी रोकना नहीं, लेकिन कैसे करना है? निकाली भाव से शादी करो। अब निकाली भाव में पूरा जो ग्रहणीय भाग है ऐसा ही व्यवहार करने का होता है, लेकिन ये कोमल शादी करती है और मैं उसके देखने वाले जानते हैं, ये कोमल के हस्बैंड है, समझ में नहीं, और मैं शुद्धात्मा उसके देखने वाले जानते हैं। यानी निकाली भाव से करेंगे तो व्यवहार तो जो ग्रहणी भाव से करते हैं ऐसा ही करने का होता है, लेकिन खाली दृष्टि चेंज हो गई। मैं शादी करती हूँ या मनीषा करते और मैं देखने वाले जानता हूँ, और निकाली भाव से करना बस, तो क्या दिक्कत आई? लेकिन ये वाक्य अच्छा लगेगा कि आप अच्छे, आप अच्छे, लेकिन उससे भी आगे आपको जाना पड़ेगा। लेकिन आमतौर पे ये सब अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है, छोड़ना नहीं है। नहीं, मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, मेरा क्वेश्चन है कि वो मैं, आप बहुत अच्छे हो, मैं दुनिया के सब लोगों को बोल गया। हाँ तो मालूम है, लेकिन वो लकी जो को नहीं बोल सकते। लेकिन सोच के निकलती हूँ, सुबह उठती हूँ कि आज बोलूँ, लेकिन नहीं बोलती। नहीं, वो एक वर्ड में बताया ना, पेंडिंग, पेंडिंग रोनाल्ड बंद है, चमत्कार रही है अपने अवतार से ही इकट्ठे हुए रोनाल्ड बंद है। तो एक बार बोलते रहे रिलेटिव में उसकी वाइफ हूं ने, तो अभी अपना सही हो गया। रिलेटिव ऊपर से वाइफ है, रिलेटिव से उसको नहीं देखते, लेकिन मैं उसकी वाइफ रिलेटिव ऊपर से तो अपनी आपने अच्छा देख लिया। मैं उसकी रिलेटिव से ये जो मैंने भूकंप के बारे में वो जॉब दिया ना, इस तरह से दिया था, तो वो बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। और मेरे साथ उत्तम भाई थे, पुष्पबेन थे, और तुषार तीरथ और मैं था। और तुषार तीरथ तो पागल हो गए, तो टैप करते थे और पागल हो गए। भूकंप में तो बहुत डर था, बहुत लोग मर गए लेकिन बहुत खुश हो गए। ऐसी बात कभी भी सुनी नहीं है। अब ये होने के बाद भी आज करीबन 15-20 साल से अलग है, तो ऐसा काल है। अब थोड़े समय पे फिर जुड़े भी गए। अब शादी करते तो जवाबदारी आता है, बिजनेस करते तो जवाबदारी आता है। तो जब छोटे तब तो शादी नहीं की थी, बिजनेस देता है, तो हर समय हमारे साथ रहते, जैसे परी रहते तो ऐसे रहते हैं। क्योंकि अभी ये दादा के ज्ञान के परिचय में नहीं है और अलग हो गया नहीं है, तो एक समय ही है, तो इतना समय देख पाएगा नहीं। अब धीरे धीरे अनुभव होगा तो वहां उसको देखते न देखते हुए प्रतिक्रमण होता ही रहेगा, देखते न देखते प्रतिक्रमण होता ही रहेगा। फिर एक समय हो जाएगा या ज्यादा सत्संग में रहेंगे
और फिर व्यवहार में कम होगा। क्योंकि उसको मालूम है कि व्यवस्थित शक्ति कर रहा था, मैं तो निमित्त भाव से हूँ, तो उस तरह का एक मैकेनिज्म कर देंगे, सिस्टम जनरेट कर देंगे, तो मैक्सिमम वो सत्संग में ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो कहने के चारित्र मुंह में करता भाव है, फिर भोक्ता भाव, नहीं जाऊंगा तो नुकसान होगा, ये होगा। और दूसरा क्या होता है कि जो बिजनेस तो पिताजी ने किया है, पिताजी वाला बिजनेस नहीं करना है, उसमें नया करना है, तो उस हिसाब से वो 5-25 साल थोड़ा अलग रहता है, तो साल में 1-2 बार मिलने का आता है। लेकिन आगे जाके सबको इधर आना ही पड़ेगा, तो कर्म उसको ले जाता है। तो दादा का ज्ञान नहीं समझा है वो नहीं लेता, उसको कर्म ले जाते हैं। अब वो कर्म भी वहां भी उसको ज्ञान तो देगा ही, तो अमुक समय के बाद यहीं जुड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। मनीषा की बात समझ जाए क्या बोलते हैं? मतलब ये जितना रिलेटिव से है उतना बोलो लगेगा, उतना ड्रामेटिक व्यवहार होगा। मतलब जहाँ पे जो रोल चाहिए वो होगा, तो वो ड्रामेटिक व्यवहार ही संभाव से निपटारा करवाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, ड्रामेटिक व्यवहार ही सही व्यवहार बोला जाता है। ज्ञान लेने के बाद अभी ड्रामेटिकली व्यवहार नहीं होता है। आपकी भाषा देखो, आपकी जो वाणी है, अपनी बॉडी लैंग्वेज है, अपन है, तो ड्रामेटिकली नहीं है, निश्चय से ही है। आप ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही, और आप सुधरेंगे ही नहीं। वो बोलना है लेकिन ड्रामेटिकली बोलना है, लड़ाई झगड़ा करना है लेकिन दूसरे पल में फिर जुट जाने का, और तो सही। लेकिन 2-4 दिन 5 दिन लग जाता है। तो इसमें तो आपको लड़ते लड़ते भी कहीं भी अलग हो नहीं पाए, इतनी बढ़िया दृष्टि दे दी है। इतने सारे सहयोग होता है तब एक चीज बनती है। तो मेरे को मनीषा जी का अपमान करना है तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, तो तुरंत लगे कि कहने की मेरा ऋणानुबंध है, उस हिसाब से सामने वाले ने मेरा अपमान किया है। इसमें एक संयोग नहीं करता तो आपका अपमान नहीं कर सकते। आपका स्वतंत्र जगत है, आपको बंधना है ना तो भगवान भी छुड़ा नहीं सकेंगे, और आपको छूटना है ना तो भगवान भी बांध नहीं सकते। तो भगवान की दखल अंदाजी नहीं है, तो लखी जी की कैसी होगी, मनीषा जी की कैसी होगी, फिर भी लगता है। तो भ्रांति ज्ञान को सही ज्ञान मान लिया, तो भ्रांति का ज्ञान को सही माना तो उसको रिलेटिव पहुंच गई, सही है लेकिन बिना शिक्षित किया है। रिलेटिव पॉइंट से सही है ना, बिना शिक्षित। ये बोलते हैं ना, यू आर राइट फॉर योर व्यू पॉइंट, नॉट परफेक्ट। ये विकल्प चला गया, लेकिन मैं राइट और आप गलत हैं, आप राइट और मैं गलत हूं, तो रिलेटिव नहीं बोला जाता, एरियर स्पीकिंग। तो आमतौर पे अपने आप को पहचानते नहीं और पर को आपका स्वरूप मानते हैं, तो आपका मन है, वाणी है, व्यवहार निश्चय वाली होगी, ड्रामेटिकली नहीं होगी। समझ सही होगी, उसके बाद ड्रामेटिकली होगा। उसमें सभी करना है, लड़ाई झगड़ा सब करना है। करने का आप हाथ में नहीं, लेकिन पूर्व में भाव किया है। जैसे फॉरेन वाले ने जो बम बनाया है तो किसी के पर हावी होने के लिए बनाया है, तो जो भाव थे वो भाव से फूटे गए। अब यहाँ अब उसको ज्ञान मिलता है और सही हो जाता तो नहीं फूटेगा, ऐसा नहीं है, वो होने के बाद भी फूटे गए और वो भाव से ही फूटेगा। लेकिन वहां वो है नहीं, ड्रामेटिकली है, यहाँ ड्रामेटिकली हो। जैसे दादा का एक व्यवहार है ना कि किसी की शादी थी तो हीराबा ने बोला कि यहाँ पे शादी के लिए कुछ देना है, तो दादा ने बोला कि 500 रुपए दे दो। ये तो मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है अमाउंट, तो उन्होंने बोला कि क्यों, आपके रिलेटिव्स थे तो वहां पे इतना दिया था और यहाँ पे सिर्फ 500 देने के। तो उन्होंने बोला अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, 500 दो, इसके ऊपर ये बर्तन भी दे दो, ये दे दो। तो ये उन्होंने एक ड्रामेटिक व्यवहार किया और इंस्टेंट यू टर्न लिया। जैसे एक संजोग बना, उनको लगा कि अभी सही नहीं जा रहा है, तो इंस्टेंट उन्होंने यू टर्न भी ले लिया। अभी ऐसे हमारे व्यवहार में हम इंस्टेंट ऐसे समझ के यू टर्न नहीं ले सकते। आपको अभी आपको सब रियल लगता है, हाँ, ड्रामेटिकली व्यवहार कर ही नहीं सकते।
उन्होंने ड्रामा ही किया, उनको ऐसा नहीं था कि देना कि नहीं देना। पड़ गया कि आत्मा के अलावा सब रिलेटिव है, और आपको भी आत्मा के अलावा सब रिलेटिव है। कोई आपका अपमान करता है वो भी रिलेटिव है, आपको मान देता है वो भी रिलेटिव है, और बहुत सी चीजों से आपको रिलेटिव समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हाँ वो तो है। जैसे क्रिकेट का आपको शौक है, समझ में नहीं, तो आपके जमाने में कौन फेमस है? देखिए कोहली है, रोहित शर्मा है, बात समझ में नहीं। अब धोनी आपके जमाने के नहीं है, अब नए खिलाड़ी गए तो कोहली को भूल जाएगा, तो क्या द्वेष है? नहीं, वो टाइम के हिसाब से। हमारे जमाने में गौर करते कपिल देव थे, बात समझ में, तो समझना है। तो मैं वो देखने जानने वाला हूँ, तो मालूम पड़ गया अभी ये है, आगे जाएगा मेरे से भी अच्छा होगा। सचिन तेंदुलकर को किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि आपने ये जो रिकॉर्ड किया है, तो आपका रिकॉर्ड तो कौन तोड़ेगा? तो एक ही आदमी है, कोहली है। अच्छा। तो अब कोहली खेलेगा तो नेचुरली मैं सचिन तेंदुलकर भूल जाऊंगा, तो यार मैं इसके लिए द्वेष है? नहीं, द्वेष नहीं है, वो सापेक्ष हो गया। तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो फिर ड्रामा कर पाएंगे। और तोड़फोड़ करने का काम भी व्यवस्थित का है, सप्लाई करने का काम भी व्यवस्था है, तो ड्रामेटिकली आ जाएगा। नहीं, जहाँ पे नजदीक का ऋणानुबंध है ना, जैसे दादा का एग्जाम्पल दिया, तो हस्बैंड वाइफ है, मतलब पूरा ऋणानुबंध है पक्का। अब उसमें भी उनको इतना स्पष्ट हुआ कि रिलेटिव है, तो इंस्टेंट व्यवहार में भी लगता है कि कहीं रॉन्ग जा रहे हैं तो यू टर्न भी ले सकते हैं, तो ड्रामा भी कर सकते हैं। आपको समझाया, बार बार समझाते हैं, और ऐसे बोलते हैं कि जब ज्ञान करोगे तो आ जाना। लेकिन आपको क्या लगता है कि मैंने ज्ञान ले लिया, अभी जरूर नहीं है, असल में पक्का कर लेने, पक्का करने के लिए। तो ये पक्का होगा, दादा को पक्का हुआ तब ये हीराबा ने ऐसा व्यवहार किया, तो उस डिवीजन का बात और ड्रामा ही किया उन्होंने। जैसे बोलना नहीं बोलना बोलते नहीं, तो लास्ट समय की कुछ बात है, गुरु पूर्णिमा या जन्म जयंती की, तो 3 साल के पहले की बात है। तो जिसने प्रोग्राम रखा तो दादाजी को साथ में रख के सब किया, तो रसोई वाला का जो मेनू रखा, और कहने के बोला कि इतने रुपए में डिश पड़ेगी। अब ये हुआ, लेकिन वो डिश में जैसे 5 रुपया 25 पैसे की डिश बनी, लेकिन 26 पैसा हो गया। दादा को ध्यान में था 25 था, ये 26 क्यों हुआ? तो दादा ने प्रश्न किया कि 25 था तो 26 क्यों हुआ? तो वो टाइम पर किसी को ध्यान में नहीं आया। फिर 1-2 महीने के बाद ध्यान में आया था कि दादाजी इसमें जो सलाद ऐड नहीं किया था वो ऐड किया, उस हिसाब से 1 पैसा बढ़ गया। तो देखो ये इतना देखने वाला जानने वाला है, अपना तो ये है ही। अब वो आदमी जो अपने संगपति थे, रसिक के संगपति थे बड़ोड़ा में, वो प्रसंग मेरे को उसने बताया तो दादा इतने पक्के हैं। पैसे में तो पैसे की तो गलती नहीं दिखाई देगा। पहले के जमाने में जो अकाउंटेंट थे ना, मुनीम बोलते थे, एक पैसे की गलती हुई यार बहुत गलती बोला जाता है, तो वो ढूंढते थे 2-3-4 दिन तक ढूंढते थे, ऐसा साइंस था। और अपने तो पैसे में क्या इतना 2 दिन बिगाड़ते हैं, पागल है, मैं दे दूंगा। नहीं, वो देने की बात नहीं है, एक पैसे की गलती है ना, बहुत बड़ी गलती है, तो आगे जाके कहाँ चली जाएगी वो मालूम पड़ने लगेगा। उसको दृष्टांत से समझना। जैसे ट्रैक है, एक दौरा इधर हो गया तो दिल्ली से दौलताबाद का रूट आएगा, दिल्ली आएगा ही नहीं, इतना साइंस है। एक पैसे का तो अपने लगे तो ये दादाजी कैसे चिकने हैं, कितने लोभी है। मैं लोभी नहीं है, विजन है। तो आपको ये कहना चाहता है, आपको इस तरह से देखना पड़ेगा। इस हिसाब से कहावत है कि हिसाब पड़ी की 25 लाख की, लेकिन हिसाब करना है वहां बख्शिश का व्यवहार करते हैं, और बख्शिश देना है वहां हिसाब करता है। इससे उल्टा पुल्टा हो गया, और ऐसे बहुत से उल्टे पुल्टे। तो ये उदय कर्मों में समाधान देने ही देते, अब लेना चाहो ना समाधान, फिर भी नहीं ले पाएंगे, इतना लंबा चलता है। वो एक व्यवहार है ना, वो शायद वो इसमें बहुत अप्रोप्रिएट है। दादाजी का वो आपके फादर अकाउंटेंट थे दादाजी के, जो मतलब
तो लास्ट टाइम में उन्होंने बोला था ना कि ये सब विड्रॉ कर दो, वापस ले लो। बहुत बहुत बढ़िया व्यवहार। तो उसमें भी ये ड्रामा भी समझ में आएगा, उनकी जो चीवट थी वो भी समझ में आएगी। दादा भगवान का अकाउंटेंट मेरे फादर थे। आप लोग जो आते थे पैसे देते थे ना पैसा, दादा विधि करके मेरे फादर को देते थे और फ्री थे। तो बम्बई हो गए, बड़ौदा हुए, अहमदाबाद कहीं भी हुए, तो जो सब अलग अलग जगह पे लोग आते थे, तो कहीं ना कहीं मंदिर में दूसरे में पैसे देते थे। मेरे पिताजी को देवे, फिर लिख देते थे, फिर दादा भी देख भी लेते थे। अब ये आयुष्य पूरा होने का था, उसको दर्शन में आ गया था। हुआ क्या कि मेरे पिताजी दादा अमेरिका से आए ना, तो मिलने गए, तो रोड क्रॉस करने गए, पलटी लग गई। तो जो बैग थी नी यहाँ लगी, तो करीबन 8 इंच का हेयर क्रैक पड़ गया, फ्रैक्चर नहीं, हेयर क्रैक। तो फिर वो जहाँ जाते थे वो जगह भूल गए, फिर दादा की जगह मालूम थी, वहां थी। फिर दादा को भी सांस का प्रॉब्लम था, ऑक्सीजन चढ़ाते, तो ऊपर से नीचे आए, दादा ने विधि करवाई, फिर बोला कि सब हॉस्पिटल ले जाओ। फिर हॉस्पिटल ले गए, सब बराबर किया, फिर फोन किया कैसा हुआ। फिर हम लोग गए और फिर दादाजी को करके वो अहमदाबाद, बड़ौदा से अहमदाबाद आए। दादाजी की आज्ञा भी ली कि दादा जाते हैं, दादा ने आज्ञा भी दिया। दूसरे दिन कुल दीपक गया, तेरे पिताजी को कब लाता है? तो कुल दीपक सोचता है, तब तो आज्ञा लिया है, अभी लाने की बात करते हैं। तो उसने तो कायदा से बता दिया 3 महीना फ्रैक्चर होता है, क्रैक होता है, तो वो आराम करना पड़ता है। और वो टाइप पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, 3 महीना बता दिया। दूसरे दिन पूछा कि तेरे पिताजी को कब लाते हैं? तो हमारे एक समझ था कि ज्ञानी पुरुष दोहराते नहीं है, पुनरुक्ति नहीं करते, दोहराते नहीं है। तो तुरंत बोला कि जितना जल्दी हो इतना जल्दी लाएंगे। फिर कोने में बैठा और दादाजी के पास प्रार्थना की, शक्ति मांगी। दूसरा क्या प्रॉब्लम था, ये तो बीमार थे, ऐसा था कैसे लावे, हमारे पास गाड़ी नहीं थी, गाड़ी हो तो ला सकते। फिर वहां एक रिक्शा की स्ट्राइक चल रही थी, तो वहां तो लाओ, लेकिन स्टेशन से या वहां ले जाओ कैसे? और ये तो 6 फुट के आदमी उचकना कैसे? दादा तो दूसरे मंदिर पे थे। तो फिर कोने में बैठ के प्रार्थना किया, शक्ति मांगी, दादा को सौंप दिया। फिर घर पे आए और बात बताए तो सब गुस्से हो गए कि पागल है कि क्या है, ऐसी उम्र कहाँ ले सकते हैं? बोले कि दादाजी ने आज्ञा की है, कुछ है, मालूम नहीं है क्या है। तो अपने को तो दादाजी की आज्ञा को समझना है, चाहे ले जाते बीच में मर जाए तो अर्जा नहीं हो, तो मरने वाला ही है, लेकिन दादाजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। फिर बताया तो धीरे धीरे समझ में आया, तो स्वीकार किया। लेकिन एक आध दिन तो बहस ही होगी, फिर समझ में कुछ है, कुछ मालूम नहीं है, कुछ है। अब हमको तो पूरा दिख गया कि ये मेरे पिताजी का जो वहीवट है हाथ में से चला जाए। तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोल दिया तो उसको थोड़ा दुख हुआ कि तेरे को तो ऐसा काम अच्छा ही नहीं लगता है, मेरा सुख अच्छा ही नहीं लगता है। लेकिन मेरे को दिखा कि क्या होने वाला है। फिर गए, फिर दादाजी ने वही किया, हिसाब का सब किया था। अब उसमें कोई व्यवहार में पैसा आया नहीं था मेरे पिताजी के पास, लेकिन एंट्री उलट सुलट करने के लिए वो एंट्री उलट सुलट नहीं थी। अभी वो समय पे दादा एक्सपर्ट हो जाए, मेरे पिताजी के पास पैसा मांगेगा तो उसके पास तो है ही नहीं, खाली इसको दिया वो बीच में दे दिया, लेकिन आया इसके पास नहीं हो तो आएगा क्योंकि लाओ पैसा। उसको मालूम नहीं है कि आपने उसको दे दिया है, उसने ले लिया, वो मालूम नहीं। तो सब देखा, दूसरा सब देखा। फिर देखने के बाद बोला कि ऐसे करो, ले आओ। मेरे पिताजी तो बनिए थे, तो 2-4 दिन दिसंबर का बाकी था, लेकिन दादाजी ब्याज चला जाएगा। हाँ, दिसंबर पूरा होने के बाद पहले वीक में ले आना। फिर हम दर्शन करके निकले, हम धीरे नीचे उतरे तो वो मीनेश भी और दीपक भी थे। जयमेश्वर को दीपक को बुलाओ, तो दादाजी ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे तो लिया हो। मेरे पिताजी ने बोला तो दादा ने बराबर है, फिर हमको बोले कि ले आओ। पिताजी के पास गए तो गुस्से हो गए, तेरे को तेरे पिताजी का सुख अच्छा ही नहीं लगता। मैंने भी हमको बुलाया दादा ने,
और बोला तो कुछ है। अपने तो व्यक्ति को भी नहीं पकड़ना, आज्ञा को ही पकड़ना है। आज्ञा ही धर्म, आज्ञा ही धर्म। कुछ है, आपको फायदा होने वाला है, लॉस नहीं होने वाला है। पहले वहीवट करते थे, वो फायदा है। अब वहीवट चला जाता है, वो फायदा है। वो नहीं देंगे, दादा के जीवित में नहीं हो गए तो आगे जाके प्रॉब्लम्स आ जाए। तो समझ में आ गया कि बड़ौदा जो बैंक में था वो लेके दादा को दे दिया, बम्बई से जो बैंक में था वो लेके दादा को दे दिया, अहमदाबाद में जो था दे दिए, पैसे तो दे दिए। तो वहां निर्बंध थे कि गिन लो, ले लो, ले लिया। गिना नहीं, गिनना ही तो निर्बंध बोला मेरे को गिनना नहीं आता है तो नहीं देना चाहिए। दीपक भी को बोला गिन के, फिर बोला कि मैंने गिन लिया और जय जो पैसे लेके आए पूरे गिन लिए, अभी उसकी कोई जवाबदारी नहीं है, मेरी जवाबदारी। साइन कर। फिर जिसको ये पैसे देने के थे उसको सबको बुला दिया, सूरत वाले को, मुंबई वाले को, सबको मंदिर में देने के, ज्ञान दान में देने दे सकते और उसको दे दिए। फिर उसको लिखवा दिया, तो नीलबेन ने, दीपक भी ने दिया था, उसको गिन के दे दिया। फिर उसको बताया कि कैसे पैसे ले जाने का है। तो ऊपर के एक दो रुपए के ऊपर जो नंबर है वो लिखने का, बीच वाला लिखने का, एंड का लिखने का। या चोरी हो जाके हो जाए तो ये नंबर है, उससे पकड़ सकते। और कैसे ले जाना और उसको बताया, तो रमेश भी को, किसी भी को, दूसरे को। फिर संगपति है, रसिक भी संगपति और दूसरे थे। तो हमारे पिताजी को फ्रैक्चर हुआ तो चंदू भाई के वहां ठहरे और मेरे को बोला और सामल भी को बोला साथ में जाओ और सब लिखवा दो। फिर चंद्रकांत भी ने जो अकाउंट का व्यवहार किया था वो दादाजी ने सब देख लिए और लाके सभी को दे दिए और जिसका था उसको भी दे दिया। अभी चंद्रकांत भाई मुक्त है, उसकी कोई जवाबदारी नहीं। ऐसे लिख के फिर सभी के पास सही करवाता है। मुनीषा की बात समझ में है ना? ऐसे नहीं था कि इधर का उधर ना, साइंटिफिक। तो जहां बोलना है वहां बोलना ही है, उसको मौन बोला जाता है। लेकिन आत्म तत्व पक्का होना चाहिए। अहंकार के साथ बोलेगा तो वहां मौन रहेगा। आपको लगेगा कि बात बिगड़ जाएगी तो नहीं बोले तो अच्छी बात है, और आपको अहंकार अलग करके बोलेंगे तो स्वीकार करेगा ही, दिक्कत आएगा ही। फिर कितने समय में दादा का देह विलय हुआ, ये प्रसंग हुआ? उसके बाद ये प्रसंग होने के बाद करीबन 5-6 दिन के बाद दादा हुआ। 6 दिन में मेरे पिताजी बोला कि हाँ मैं बच गया और तो अच्छा था, ये बहस नहीं करता था, मैं फंस जाता। इसके बाद बहुत बढ़िया हुआ। दादा आप मुक्त है। फिर वो टाइम पे उसके पास पैसे नहीं थे, वो कमाते नहीं, हमने दिया था तो वापस दादा। फिर हमने बोला दादाजी हमारे पिताजी का पैसा नहीं है, लेकिन जब तक पिताजी जिंदा है तो नाम पिताजी का लिखते हैं, लेकिन हमारा है, ये दादा ने पैसा दिया। फिर उसने कुछ भावना की थी तो हमने जो पैसा दिए या आपने जो भावना की है वो पूरी होगी। अभी आपको एक पैसा भी नहीं देना, अभी आपको बच्चे देंगे, आपको कुछ नहीं, वो जवाबदारी से मैं मुक्त कर। फिर बोला कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो मेरे को चिट्ठी लिखना, मैं आऊंगा और तेरा काम करूंगा। फिर मेरे पिताजी ने बोला कि दादा भगवान तो चले गए, मैं किसको चिट्ठी लिखूं? आप बुद्धि क्यों लगाते? बुद्धि क्यों लगता? भ्रांति से लगता है चला गए। दादाजी ने क्या बोला निर्भय को, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, सभी महात्मा के हृदय में मैं विराजमान हो जाऊंगा। दादा गए ही नहीं, भ्रांति से, भ्रांति वाली बात तो लिखो, अगर लिख दो और दादा को पोस्ट करो तो कैसा है उसकी मृत्यु कैसा और मालूम है? जोधपुर में हुआ। सभी महात्मा 7,000 5,000 महात्मा सभी आप तक कन्नू दादा से सभी थे। उसमें सत्संग में जाते जाते तो थोड़े हुए पीछे थे सब लोगों ने, फिर वो करके तो किया। मैं सत्संग में जा रहा था तो कन्नू दादा मेरे को बीच में मिला, तो तेरे पिताजी को ऐसा हुआ है लेकिन तू पहुंचेगी इसके पहले एक्सपायर हो जाएगा।
लेकिन मैं वहां गया तो एक्सपर्ट नहीं हुआ। हुआ था तो दूसरे सब लोग कुछ करते थे, पैर खींचते थे, वो करते थे। वो बोला मेरे को कुछ नहीं हुआ है, देखो ये सिमंदर स्वामी है, देखो ये दादा भगवान है। वो टाइम पे मैं एंटर हुआ। उसके बाद एक रूटिंग वाली विधि नहीं करवाई मैंने क्या बोला कि आप समर्पण विधि कराओ। समर्पण विधि अलग नहीं होती, चरण विधि होती है। तो उसने बोली और फिर हमने सब लोगों ने बोला। फिर हमने बोला कि आप त्रिमंत्र बोलाओ, त्रिमंत्र बोले और हम पीछे बोले। फिर हमने बोला 1200 बोला, 1200 बोले, हमने पीछे बोला। तो वो आवाज में कोई दर्द या दुख नहीं था भीतर। अगर आवाज बराबर नहीं हो गए या गलती हो जाए तो कौन है, गलती हो जाए, लेकिन कुछ नहीं था। तो लगा कि ओके। उसके बाद कोई कॉफी लेके आया तो 2 घूंट पिया और 1200 बोलने के बाद 2-4 पढ़ने करो। इतने सारे महात्मा। फिर विधि चालू कर दी, कीर्तन भक्ति चालू। यहाँ सत्संग भी है, ये है, कोई कैंसर बैठे तो खाने का भी जो मिठाई था वो सब। लेकिन मैं था उस टाइम पे, उन्होंने कितना आशीर्वाद दिया आपको वो नहीं बताया। आप थे, आपको कितना आशीर्वाद दिया थे वो टाइम। बहुत आशीर्वाद, बहुत खुश हो गए थे। लेकिन कोई महात्मा को मालूम हो गया कि भी ये आदमी जाने वाला है। पूरी रात भर दिन भर बहुत लोगों को साथ सत्संग करते। ऐसी समाधि देखी नहीं, ऐसी नहीं। ये हुआ। ये कौन सी ईयर में था? तो साल मालूम नहीं है। ये जोधपुर में टीवी में वहीं दाग दिया है। टीवी की बात वहीं दाग दिया है और बैंड बाजा बजा के किया। उनका दाग हुआ। उसके बाद की बताता हूँ, रमेश भाई को सत्संग में जाना था, बिल्कुल दे घर वालों को जो करना था, परिवार वालों को, वो भी सब चला। मतलब कहीं कोई एक दूसरे। दादाजी ने क्या बोला कि आप मेरे को चिट्ठी लिखना, मैं आऊंगा। तो ये आए, ये सही है। सभी महात्मा के बीच में, कभी आप तो पुत्र के बीच में, कनु दादा के बीच में ये हुआ। बहुत पुण्य, बहुत जो प्रॉमिस शब्द दिया था वो प्रॉमिस फुलफिल हुआ। अब वो टाइम पे 50 लोग वहां थे। ये मेरे पिताजी का ये हुआ, मैं तो बाद में आया। लेकिन सभी ने निश्चय किया कि जब मेरी मृत्यु हुए तो कोई भी आप्त पुत्र को बुलाना और ये विधि कराने के बाद मेरे को स्मशान में ले जाना। सभी लोगों ने भावना की ऐसा मृत्यु तो बहुत बढ़िया है, लेकिन रोना धोना होता है, कुछ ही नहीं होता। बढ़िया था। लेकिन दादा ने जो बोला था वही हुआ। मैं उसके साथ बहुत बढ़िया था। एक्चुअल समाधि मृत्यु जो ये है, समाधि मृत्यु व्यवस्थित लास्ट तक वो बोलते रहे, लास्ट तक वो बोलते रहे, बातचीत हुई बराबर, व्यवस्थित हुए बराबर। ऐसे गिरे तो लगता तो हेमरेज हो जावे, लेकिन एक जैसे शरीर में से आत्मा निकलता है ऐसी प्रक्रिया बनी। लेकिन पीछे 25-50 लोग आ रहे थे, वो सब पकड़ लिया, फिर रूम में ले गए। इतना हुआ। तो आपको ये क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान में योगक्षम लिया है, कोई चिंता करने की नहीं है। और बोला कि चिंता हुआ तो मेरे पर क्लेम करना, लेकिन कोई करते ही नहीं है। अब चारित्र मुह है तो दादा उसमें हाथ नहीं डालता कि उसके सत्ता में ही नहीं है, लेकिन उसमें मैं शुद्धात्मा हूं, वो लक्ष्य में रखना। मनुष्य की समाधान हुआ कि नहीं?